सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम अगर आ जाता है कल को 10-15 साल के बाद, फिर इट इज ह्यूमंस वर्सेस एआई। जिसमें ह्यूमंस डिफरेंट हैं वो है प्रैक्टिकली दो चीजें। अगर सैम ऑल्टन 20-30% बोल रहा है ना, फॉर मी दैट इज 99%। ये तो हमारे मारेंगे भाई। इफ यू डोंट टेल इट ना इट कैन किल अ ह्यूमन। जीपीटी में जो सर्च कर रहे हो वो लीगली आपको कोर्ट में एविडेंस यूज किया जा सकता है। जी, दिस इज द ग्रेएस्ट एरिया ऑफ एआई प्राइवेसी एंड एथिक्स एंड सिक्योरिटी। वी हैव एंटर्ड अ एरा where the teachers only don't know what to teach. So कोर्स क्या बताएगा यार, 12 साल के सीबीएसई या ऐसे क्या बताएगा कि ये पढ़ाओ। आज तक हम ये प्रॉब्लम है ना, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई हो ये सॉल्व नहीं कर पा रहे थे यार। बोलो अभी हम कर रहे हैं कि खत्म हो जाएगा। लेट्स से अगर हम आज को फ्रीज भी कर देंगे तब भी सिनेमा की दुनिया बदल चुकी है। मार्क जकरबर्ग गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड पैनिक्ड। ही इज पेइंग अप टू $100 million फॉर वन इंजीनियर। डीपसीक भी आ गया एक साल में। This year will be the place where the first very solid AI agents will start coming up. Apart from ChatGPT, people don't understand what AI really means today. आप जाओगे कोई क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, देयर वुड बी एआई व्हिच इज राइटिंग यू दैट स्लिप एंड डॉक्टर बस होंगे अप्रूव करने के लिए वो स्लिप। यार यहाँ तो AI दोस्ती है लेकिन इंसान इंसान का दुश्मन है, थोड़ा वैसा वाला प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन टीम, मार्केटिंग टीम ये कम होने वाली है, रिसर्च टीम्स। मार्केटिंग वाला इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट कैसे कैंपेन करना है, ये करना है, वो करना है। Do you visualize की completely finishing departments? If you don't do these two things, some societies will completely collapse. निवेदन राठी is back on the podcast. हम जब उनको लास्ट ईयर लेके आए थे, we spoke about AI at a very surface level. This year we've gone even deeper. हमने उस टाइम पे भी आपसे बोला था कि we'll again bring him. एंड लास्ट एक साल में AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कुछ हुआ है, we've again deep dive. This is a very intense podcast and I hope you really enjoy and it adds value. आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल यार। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसी इतनी इंटेंस कॉन्वर्सेशंस हम कर रहे हैं, एक घंटे की प्लस आप लोगों के लिए कर रहे हैं। सो आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे हमें बड़ी मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा मीनिंगफुल कंटेंट बनाने के लिए। निवेदन राठी ऑन द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह। पाजी वी आर बैक। हमने अपने पॉडकास्ट पे जब आपके साथ लास्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने बोला था कि AI इतना चेंज हो रहा है। पिछले साल जब हमने रिकॉर्ड आपके साथ किया था पॉडकास्ट, तो हमने बोला था कि वी विल डू सेकंड चैप्टर ऑल्सो, आपका सेकंड भी करेंगे। हियर वी आर रिकॉर्डिंग टुडे। क्या आज अगस्त हो गया? अगस्त 25, 11 अगस्त 2025 रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर अगेन कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट। पहला जो पॉडकास्ट था हमारा, दैट वाज अ वेरी सरफेस लेवल डिस्कशन। जो हमने बात की थी वेयर आर वी टुडे, AI में क्या चल रहा है, और हमने उस टाइम पे बात बोली थी कि एक साल बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, बहुत कुछ होने वाला है, जिसमें आपने एंड किया था पॉडकास्ट। तो पाजी क्या हुआ फिर एक साल में? व्हाट हैज़ हैपेंड? वेयर आर वी टुडे? परप्लेक्सिटी आ गया, चाइना कुछ कर रहा है। तो एक बार हमारे व्यूअर्स को एक बार ब्रीफ ओवरव्यू स्नैपशॉट दे दो कि कौन क्या कर रहा है, ओपन AI क्या कर रहा है, गूगल क्या कर रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, एंड फिर आज थोड़ा सा और लेवल नीचे जाएंगे AI के बारे में। Got it. First, thank you so much, Simar, for having me here. I remember last time उन्होंने decide किया था एक और करेंगे, and I think एक साल हो गया, and I've been watching your podcast and I personally enjoy it a lot. So I'm very glad for you to invite me here again. So let's talk about कि एक साल में AI में क्या हो गया है. I think जब हम पहले थे तब ChatGPT 4 आ गया था. Okay. That was the cool new thing. तब तक Anthropic was coming up as a clear contender to OpenAI, right? As a company, उसका जो Claude करके मॉडल है. Google was nowhere in the race. This is the last update. A year ago, Google was nowhere in the race. It was so far behind that Google had become like a joke in the AI world. कि of all the people who you should be betting on, Google is the one should be leading and is the last one. So बहुत surprising था. Meta was coming up, right? And Elon Musk was fighting with everyone. He's still fighting, right? I think he's got something where he needs to entertain the world with his provocative. तो प्रेसिडेंट से लड़ रहा है वो, उसकी लड़ाई चेंज हो गया। Yeah, right. So you only fight with people of your stature. So Elon Musk gets that credit, but that's a different conversation. So these are all the big players.
सबकी स्टैंडिंग ये थी. इलॉन मस्क का 1 साल पहले तक, तब तक ही वो से कि ये ओपन एआई बदमाश है, गूगल बदमाश है, लेकिन he wasn't launching something himself as hadn't launched something crazy. This is तब तक वो Grok 2 आ रहा है. August 24. I think 24. August में. Exactly. हमने रिकॉर्ड किया August 1 साल हो गया. Correct. तो August 24 तब तक Elon Musk wasn't practically in the race. I think वो उसके आसपास ही Grok 2 या उसकी टाइमलाइन थी. Very insignificant progress. So ये हमारे की प्लेयर्स हैं. इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं which are separate. अभी पहले इनको जो हमारे बिग प्लेयर्स हैं इस मार्केट के, उनको समझ लेते हैं कौन कहाँ पे है. So the market leadership is still with OpenAI, number 1. ठीक है जी. ठीक है. There are many people who have tried to challenge them at 2 levels. One is at the foundational model layer, जहाँ पे उनका जो GPT-4 हुआ, उनका एक Whisper करके speech to text to speech मॉडल है, उनका video and image मॉडल भी है, right? पहले वो जिस लेवल पे थे उससे बहुत आगे वो भी आ गए हैं, बट द सेम टाइम दूसरे लोग भी आ गए हैं. सो अभी एज वी आर स्पीकिंग 5 दिन पहले GPT-5 रिलीज हुआ है. एज सुन एज GPT-5 रिलीज हुआ है, सारे प्रीवियस मॉडल्स को उन्होंने डेप्रिकेट कर दिया. व्हाट दैट मीन्स इज वो अब अवेलेबल ही नहीं है. आप जाके देखोगे अपने चैट GPT पे, कई लोगों ने अभी तक नोटिस ही नहीं किया होगा कि GPT-4 3.5 एवरीथिंग हैज डिसअपीयर्ड. O1 O3 इतने सारे मॉडल्स उन्होंने रिलीज किए थे पिछले 1 साल में. एवरीथिंग हैज डिसअपीयर्ड. They're like जरूरत ही नहीं है सबकी, ये सब तो वर्जन्स थे. We have GPT-5 main, GPT-5 mini उसका छोटा वर्जन, and there is a GPT-5 something big, उसका नाम कुछ heavy types नाम है. So there are 3 kinds of GPT-5 they've launched, and it is definitely a remarkable model. कितने पैसे हैं इसके? How much is it? It is much cheaper than the previous models which were worse than it. So previous model से better है, cheaper है. And इसका जो mini version है, that is now amongst the cheapest out there, amongst the cheapest. And it is beating Google at the prices. Okay. So, and competing with Chinese at this moment. Competing, not better, right? So OpenAI has made a very big move. I have personally used GPT-5. I have seen other people using it. And it is definitely a step up. Okay. Is it a huge step up? No. बट अभी भी OpenAI लीड कर रहा है. OpenAI is leading for in the foundational layer. It is leading by a small margin. Very important. By a small margin. After GPT-5. उससे पहले वो पीछे चला गया था. ठीक है. There is second layer of application. ChatGPT happens to be hands down the best mass AI application. No debates about it. Okay. I for a year had moved away from ChatGPT. मैं बीच में एंथ्रोपिक यूज करने लग गया था, थोड़ा ग्रॉक यूज करने लग गया था, बिकॉज मुझे लगता था चैट जीपीटी के मॉडल्स इतने अच्छे नहीं है एंड ऐसा कोई स्पेशल फीचर नहीं है इसमें जो दूसरों में नहीं है. ऐप के अंदर फीचर इज डिफरेंट फ्रॉम पीछे जो मॉडल का इंफ्रास्ट्रक्चर है. नाउ आई हैव फॉर द लास्ट 5 months आई हैव ओनली बीन यूजिंग चैट जीपीटी. Now 5.0. Right, and I'm not a big fan of Sam Altman. Let me be very clear. It is a superior product. Right? If I say that, I don't have a bias. In fact, I'm operating against my bias. So it is a superior product. OpenAI लीड अभी भी कर रहा है. GPT 5.5 आ गया 1 साल में. Yes. बाकी लोग कहाँ हैं? Google, Meta. So then you have the right behind it is Google now. Google ने लॉन्च किया 2.5 Flash and 2.5 Pro. Okay. जो बहुत सॉलिड मॉडल्स बिल्कुल थे ही नहीं, बिल्कुल भी. पहले थे ही नहीं उस समय. तो उस समय Google was embarrassing. Flash. ठीक है. It was a mockery. Flash क्या नाम है? Flash 2.5 Flash and 2.5 Pro. ठीक है. Okay. Flash, as the name suggests, is faster and cheaper. Okay. Pro is slower and better and more expensive. ठीक है जी. And So ये Flash is better. Yeah. Second पे बोलोगे. Just a little नीचे. लेकिन in some cases it beats OpenAI for practical reasons. So you can say they are almost the same. Okay. Now Google के ये मैं यूज करता हूँ जब whenever my ChatGPT fails, I go to Google. फेल मतलब कैसे फेल होता है? So मेरे को बहुत बार है ना बहुत लंबी रिपोर्ट्स बनवानी होती है, बहुत ऐसा मेहनत करवाता हूँ, मैं उसे इंटेलेक्चुअल वर्क करवाता हूँ. जैसे मेरे को अभी आई हैड मेड अ स्पेशल प्रॉम्प्ट, बहुत लंबा चौड़ा एक प्रॉम्प्ट लिखा था जिससे मैं किसी भी कंपनी का कोई भी वर्कफ्लो रीइमेजिन कर सकता हूँ कि एआई के वर्ल्ड में अब क्या होगा, इंसान क्या करेगा, एआई क्या करेगा, उसका टूल क्या करेगा, राइट, और इंसान किस चीज से फ्री हो जाएगा. ये मैंने एक बहुत अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखा था. मैंने चैट जीपीटी से करवाया. इट वाज ओके, बट आई वाजंट सैटिस्फाइड. इट वाज ट्राइंग टू बी वेरी कंजर्वेटिव कि कम दे रहा है मुझे, कम लिख रहा है, एवरीथिंग शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा था डिस्पाइट दैट. सो आई वेंट टू 2.5 Flash. Within 1 shot it did far better job than ChatGPT. So whenever ChatGPT breaks and when I'm very serious about
something being more rigorous, I go to 2.5 flash. Okay. ठीक है, so that is your that is where इसको भी Google डीप is. डाइव करेंगे आराम से, है ना? ठीक है. So गूगल सेकंड पे आप बोलते हो अभी. एंड गूगल ने दूसरे एरियाज में बहुत बीट कर दिया अब चैट जीपीटी को, विच इज द वीडियो जनरेशन मॉडल. द इमेज जनरेशन मॉडल वाला जो पार्ट था वो चैट जीपीटी का अभी भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा बेटर ही है गूगल से. बट गूगल हैज लॉन्च समथिंग कॉल्ड VO3, एंड VO3 आई थिंक इज द बिग स्टेप अप इन द एंटायर क्रिएटिव इंडस्ट्री, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री, वीडियो मेकिंग इंडस्ट्री बोल ये लो. तो अभी हम कर रहे हैं कि खत्म हो जाएगा ये जो सारे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सारा क्या. नहीं, सो जितनी भी हमारी इमेजिनेशन है ऑफ स्टोरी टेलिंग, मोस्टली फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इट हैज टू बी यू एंड मी. हमारा एनिमेटेड एवटार पॉडकास्ट करेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है अपने आप में. इट हैज टू कम फ्रॉम आवर थॉट्स. सो इस कॉन्टेक्स्ट में everyone is necessary, nobody in this space, in this room goes away. But what happens is all the people who had a story to tell, who had a film to make, but they never had an opportunity, they never had resources, जाके इतने लोगों को pitch करो, उनसे rejections लो, right? And probably never be able to fulfill your dreams. That has changed now. For a creative person, this is the biggest opportunity ever. When I say storytellers specifically. VO3 का जो quality of videos है, and I would love अगर हम कुछ overlay करके वो videos दिखा देते हैं यहाँ पे, is mind blowing. The physics of it, the movements, and it can get your lip sync right. It can produce voice in one prompt, and it can create, like if I were to, in this video, if I ask, you know, a prompt is that a bald man in black jacket wearing a blue glass tapping the table, then the sound of tap will be precise. That is a big deal. And then the lip sync that I'm saying, it was very hard to do before. It was very hard to get this right. The sound effect, the background score, everything is possible. तो VO3 ने वो सॉल्व कर दिया. VO3 ने वो बहुत ब्यूटिफुली सॉल्व किया है, एंड अब तो यहाँ से और अच्छा ही होगा. इट इज ऑलरेडी वेरी इंप्रेसिव, बट देयर इज नो रीजन, लेट्स से अगर हम आज को फ्रीज भी कर देंगे तब भी सिनेमा की दुनिया बदल चुकी है. सो गूगल इज फार अहेड इन दिस गेम. एंड सेकंड नंबर पे बहुत सारे चाइनीज मॉडल्स हैं. ठीक है. So we can probably talk about that separately. And then आते हैं बाकी लोग जो थोड़े से पीछे है. Anthropic थोड़ा पीछे है, but Anthropic is the best for coding. Only one use case वो कर रहे हैं, क्योंकि coding is one of the best use cases of AI. It is ideal for AI का intervention. जितने भी कोडर वगैरह तो वैसे भी निकाल दिए ना कितने तो. लोअर लेवल कोडर्स की प्रॉब्लम आ गई भाई, शामत है उनकी तो. मतलब निकाल ही दिए भर भर के हजारों में. सो कोडर्स की प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, निकाल दिए तो आपकी वैल्यू मार्केट में सडनली ड्रॉप कर गई है. एंड इफ एनीवन इज राइट नाउ लर्निंग फ्रंट एंड, बहुत सोच समझ के कर लेना. मतलब उस चीज की स्किल की वैल्यू इज डन. खत्म ही हो गई. Until unless you're very specialized in some 3D effect, this, that, blah, blah, blah. Doesn't work now. Doesn't work. और ये मेटा वगैरह कहाँ है? Meta is nowhere. अभी तक तो मार्क जकरबर्ग is trying to make announcements. So announcements बहुत अच्छे कर रहा है. ग्लासेस कर दिए. Glasses are very promising. They are the future of digital interfaces. That I agree. So he's bet on the right thing. I'm not impressed by the current state of glasses. इसलिए मैंने खुद के लिए लिया नहीं. This is a regular glass. I cannot record you right now. Okay. But I am hoping the third version आएगा इसका. मैं वो ऑर्डर करने वाला हूँ. Okay. Because वो अभी बहुत बेसिक रिकॉर्डिंग कर रहा है. It is not giving me as intelligent real life use cases as I want. But AI में आपके हिसाब से जो गूगल ने कर दिया एक साल में, वो मेटा इज नोवेयर. Meta is far behind. Far behind. Meta is, so Mark Zuckerberg got really frustrated and panicked. अभी बीच में न्यूज़ बहुत मेजर आ गई थी जहाँ पे उन्होंने कहा यार we are far behind. Must have realized it. He's smart enough for it. Said we are far behind. What can we do? Throwing money at something is not always the easiest solution. So he said, well, all AI today is an intellectual property game. You need the best brains who know how to build AI, who know how to develop applications and so on. So he went ahead, went on a shopping spree of the best brains from all the top companies. OpenAI से बहुत सारे लोगों को पोच किया, Google से पोच किया, Anthropic से किया, multiple जगह से, even Tesla or rather Elon Musk की सारी जो companies है X AI उधर से पोच किया. He's paying up to $100 million for one engineer. Can you imagine? $100 million, बहुत सारी companies, and this is yearly package. 800 करोड़ की बात कर रहे हैं. हाँ. 800 Do you करोड़. realize the panic he must have gone through? Can you imagine the boardroom conversation that Mark Zuckerberg had, and the board said, हाँ 800 करोड़ दे दो एक engineer को. Can you imagine the intensity of this AI race? This is what race means. Mark Zuckerberg cannot value $100 million like this. Like, it is an existential threat to all these companies.
और ये लोग जो लड़ रहे हैं एलॉन मस्क वगैरह, ग्रॉक वगैरह, ये कहाँ पहुंचे अभी? So Grok is coming up as a good contender. But अभी गूगल को Grok नहीं बीट कर 4 रहा। लॉन्च किया इन्होंने, and the thing with this is कि it is very cool when you try it out, but it is not ready for most production things. Solid है, smart है, बहुत बढ़िया है, but somehow nobody is using it as much. वो ट्विटर पे होता है ना, बस एक्स पे जाते हो कि ग्रॉक एक्सप्लेन दिस, बस उतना ही हो रहा है यूज। उतना हो रहा है क्योंकि इट इज हार्ड टू मेक पीपल मूव अवे फ्रॉम चैट। मैं तो कह रहा हूँ ना, चैट जीपीटी बेस्ट प्रोडक्ट है, मॉडल नहीं बोल रहा हूँ, बेस्ट प्रोडक्ट है। गूगल मैं क्यों जाऊंगा कहीं और जब तक मेरा ब्रेक नहीं हो रहा ना। मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि यार अब तो मूव करना ही पड़ेगा, मैं खुश हूँ यहाँ पे, मैं क्यों जाऊंगा ग्रॉक पे। सो ग्रॉक इज ग्रेट, इज इट द बेस्ट? नो। सो इट्स करंटली थर्ड इन दैट रैंकिंग, और हमने अहेड ऑफ देसी आदमी जो परप्लेक्सिटी ने बहुत शोर डाल दिया एक साल में। परप्लेक्सिटी को देसी बोलेंगे तो फेयर इनफ, मैं उसको देसी कंपनी मानता नहीं हूँ, फाउंडर देसी है। हाँ, मैं तो मतलब देसी, बट आई वुड लाइक टू कॉल इट एन अमेरिकन कंपनी। फॉल्स प्राइड में नहीं जाऊंगा मैं, okay. बट डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू एन इंडियन फाउंडर दैट वे। आई थिंक दे आर प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम। आई हैड बीच में मैं थोड़ा सा है ना उनको लेकर पेसिमिस्टिक हो गया था कि ये तो गूगल एक दिन एक फीचर अनाउंस करेगा, इनका सर्च वाला फीचर गायब हो जाएगा, एंड आई वाज नेवर कन्विंस्ड विद द सर्च थीसिस। आई थिंक दे रियलाइज दिस देमसेल्व्स कि अगर हम सर्च में compete करेंगे तो गूगल कल एक फीचर लॉन्च कर खत्म कर देगा हमें, और कर ही रहा है गूगल काफी हद तक, चालू कर दिया है। इट्स नॉट बेटर, गूगल इज नॉट बेटर देन परप्लेक्सिटी, बट स्टिल वेरी सॉलिड। मैं चैट जीपीटी में कर लेता हूँ वेब सर्च यार, मोस्ट थिंग्स गेट डन। सो परप्लेक्सिटी हैज मेड अ न्यू मूव, दे हैव गॉटन इनटू ब्राउजर ऑटोमेशन। दे सेड कि यार एआई को इंटरनेट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो ब्राउजर में होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ हमारे काम हम ब्राउजर के अंदर ही एक्सेल चला रहे हैं, ब्राउजर के अंदर ही प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। सो दे सेड कि अगर मैं ब्राउजर ऑटोमेशन कर दूंगा, दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग। दे हैव मेड दैट मूव विद दिस प्रोडक्ट कॉल्ड कॉमेट, एंड दैट इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव्स दे हैव डन। आई थिंक विद दिस मूव दे मे ब्रेक द मोनोपोली ऑफ क्रोम। वो बिल्ड तो क्रोम पे है, क्रोमियम पे बिल्ट है। क्रोमियम इज द ओपन सोर्स ब्राउजर जिसपे क्रोम गूगल का खुद का है। आर्क मैं यूज करता हूँ अभी, आर्क करके एक है ब्राउजर कंपनी के है, वो भी ऑटोमेशन ला रहे हैं बट दे आर वीकर। एंड देन देयर इज कॉमेट, देयर इज डाया किसी और कंपनी का है। सो दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग, जहाँ पे आप कहते हो, सिंपल एग्जांपल होगा इसका, यू से कि मेरे लिंक्डइन पे जाना है एंड मेरे प्रोस्पेक्ट ये इस कैटेगरी की कंपनीज हैं, लेट्स से कंपनीज हु हैव 500 to 1000 मेंबर्स, एम्प्लॉइज, उनको मैं कंसल्ट करना चाहता हूँ, एंड आई विल से दिस इज कैटेगरी में। वो मेरे लिंक्डइन पे जाएगा, खुद ही जाके क्लिक करेगा, सारा सबका डेटाबेस जाके कॉन्टैक्ट लिस्ट लगा के स्क्रैप करके ले आएगा। मैं कहूँगा वेब चेक इन कर दो। आज सुबह मैं वेब चेक इन करने की कोशिश कर रहा था चैट जीपीटी एजेंट से, वो नहीं कर पाया फॉर सम रीजन, बट इट्स नॉट वेरी फार अवे। इट कैन मेक शॉप परचेजेस ऑन योर बिहाफ, इट कैन डू वेब चेक इन ऑन योर बिहाफ। परप्लेक्सिटी जो कॉमेट है, कॉमेट भी कर सकता है। किससे कर रहा है फिर? वो एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो जीपीटी तो हुआ करंटली नहीं है कोई कॉम्पिटिटर, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। जीपीटी, गूगल और मेटा वो वाली तो रेस में गया ही नहीं ना, दैट इज व्हाई इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। It is very clear, it wants to be a wrapper, it wants to be an application. They have zero foundational model of their own. उन्होंने फाइन ट्यून किया है। वो कहते हैं कि ओपन सोर्स मॉडल लेंगे हम, कोई अच्छा सा डीप सीक का लिया था, किसी का तो लिया था उन्होंने ओपन सोर्स मॉडल, they fine tuned it to make it intelligent, but they don't want to get into foundational model race. वहाँ small to mid size companies खेल ही नहीं सकती। और डीप सीक का क्या चल रहा है? डीप सीक भी आ गया एक साल में। It came in as a rebellion in a way. Everyone adopted their methodology because open source. They have faded back into irrelevance now. नहीं है पहले एग्जिस्टिंग नहीं, nobody talks about it right now. कहीं I'm sure कोई ना कोई यूज कर रहा होगा, but it is not a serious contender in the overall global race. What it does indicate is that US and China का जो positioning है, वहाँ पे DeepSeek made a big dent. जिसके बाद everyone started taking China very seriously. And कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, चाइना का brain muscle power was it was like that moment of that take us seriously. But it's not adoption वाला serious. माइक्रोसॉफ्ट का कितना स्टेक है ओपन एआई में? सारा वो नहीं करता है कि 51 ओन कर रहा है ना, बाकी तो और लोग हैं सारे। सो दैट इज वेयर वी आर टुडे। कि और कुछ ऐड करना चाहते हो? प्रेजेंट मतलब अगस्त 25 में इधर बैठे हैं, अगस्त 26 में कहाँ होंगे वो फिर दोबारा करना पड़ेगा उसको एक बार रिफ्रेश करें, बट दैट इज वेयर डू यू वांट टू ऐड समथिंग? I think largely in terms of big players, this is where we are, and 2025 to 2026 we are roughly in the middle. This year will be the
place where the first very solid AI agents will start coming up. Okay. अभी तक बहुत ही embarrassing है AI agents का current commercial scene. They're all like labs. I have so far in the last 1.5-2 years tested like 1,000 AI tools. Most of them are disappointing. So I can see through कि कहाँ पे progress हो रही है, कहाँ पे नहीं. And this year I'm betting कि now we are going to have real progress on making my business AI ready. So I think that era has started now. But चलो, so this is where we are present scenario हो गया. But now let's deep dive. Adoption कितनी को हो रही है अभी भी? मतलब how many, when you talk about businesses or processes, AI के बारे में बात सारी करना चाहते हैं, courses भी बड़े start हो गए, but कितनी ground level adoption कितनी है अभी? So surprisingly बहुत अच्छा है actually. There was a time जब internet meant Google for people. Then there came in a time when India में smartphones plus internet का penetration हुआ, तो internet became WhatsApp for people and maybe YouTube and then Instagram. But internet became synonymous with that for most people who adopted it. Similarly, अभी AI era में AI is synonymous with ChatGPT for most people. That is where we are today. When I say most people, we are talking about individuals like you and me, not like companies. But everyone's on ChatGPT. If you have a laptop or mobile, I think one of the recent surveys I saw, about 70% of people use ChatGPT regularly, more than once a week. This is globally? Globally. Globally. So when I say globally, actually this is American survey, sorry. This is American survey. हाँ, so this is American survey. Globally तो फिर बहुत सारी countries में अभी internet penetration ही खराब है कुछ, तो they skew the data. But that is there. India में थोड़े से कम numbers हैं इससे. India का number is something closer to 50%, depending on which population you are checking on. तो adoption बहुत ही solid है for the time frame we are talking about. Super fast. And apart from ChatGPT, people don't understand what AI really means today. आम आदमी को नहीं पता है. My second question is, adoption क्या सही हो रही है? मतलब एक तो हो गया कि आपने 70% बोल दिया लोग हैं, GPT किसी के पास है, बट वो लिख रहा होगा कि जी आज का वेदर बताओ जी, मतलब लेट्स से प्रॉम्प्ट बहुत ही घटिया डाल रहा है. सो माय सेकंड क्वेश्चन इज कि इज द प्रॉम्प्ट इम्प्रूव, लोगों का प्रॉम्प्ट क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो रही है, अडॉप्शन क्या सही तरीके से हो रही है? दैट्स अ क्वेश्चन. Unfortunately, I think we are very far behind. People are using ChatGPT like a search tool. वो Google को replace कर रहे हैं, ठीक है? And they're using it for basic communication tool. दो ही चीज़ों पे काम हो रहा है. Correct. This is the majority. But that is not even 1% of. इसका best analogy देता हूँ. It's like Albert Einstein works for you, and every morning all you ask it to do is कि जाओ दूध लेके आ जाओ. हम यही कर रहे हैं. हम ये करवा रहे हैं ऐसे अभी तो. So बहुत ही embarrassingly low है हमारा potential of AI को use कर पाना. इसके दो रीजन है. वन, हमें पता ही नहीं पोटेंशियल कितना है, एंड दो, पता भी है तो we've never cared about upskilling ourselves there. तो कैसे करना चाहिए अगर कोई लेट्स से कोई यंगस्टर या लेट्स से कोई मिड प्रोफेशनल देख रहा है जो अपने 40s में है, तो उसको अगर आप गाइड करोगे तो क्या 2-3 चीज़ें, कुछ टूल्स बताओ या प्रॉम्प्ट्स बताओ कि वो GPT को या AI को बेटर यूज़ करने लग जाए फॉर देयर, सिर्फ दूध लेके आने के लिए ना बोले, हाँ, और भी बेटर यूज़ करे, तो क्या गाइड करोगे? सो आई थिंक दो लेयर पे है इसमें. एक तो हाउ डू वी परसीव AI, उसका एक परसेप्शन एंड माइंडसेट लेवल पे एक इंटरवेंशन है, और एक है टूल लेवल पे कि कौन सा टूल और कैसे यूज करना है. तो फर्स्ट चीज जो है कि माइंडसेट वाइज मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया एनालॉजी देता हूं मैं. इनफैक्ट दो एनालॉजीज देता हूं. वन इज इमेजिन AI टू बी एन एंथुजियास्टिक इंटर्न, ओके, जिसका काम है यू आस्क इट टू डू एनीथिंग. It can go to any library, any blog, whatever, and do research on your behalf, collect data, bring out possible options for you. लोगों के options निकालने वो निकलवाओ, research करवानी है वो निकलवाओ, right? उसको बोलो कि यार intern से क्या क्या करवा सकते हो वो सोचो. You can have interns for anything, right? Every department can have interns. तो उससे क्या करवाते हैं आप, और वो 24/7 भागने के लिए तैयार है आपके लिए. Okay. So that is one mindset. वो सारी किताबें पढ़ लाएगा, लेकिन decision आपको ही लेना है, क्योंकि है तो intern. You're not going to count on them. They don't have their own experience. They don't have high quality judgment yet. And that is one way to look at it. तो उससे सारा भाग दौड़ करवा लो. That is one way. Second is
the exact opposite. Think of कि instead of talking to ChatGPT, the way I use this analogy कि when you talk to me on WhatsApp, so you don't talk to WhatsApp, you talk through WhatsApp, correct? Same framework applies in ChatGPT. When we think let's talk to ChatGPT, I'll change this to let's talk through ChatGPT with who? With a consultant. Now आपको कोई कंसल्टेंट चाहिए, सोशल मीडिया कंसल्टेंट चाहिए, यार मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो आप उससे बात करो ना, चैट जीपीटी को व्हाट्सएप की तरह यूज करो. I'll give an example, वेरी सुंदर दिस. यू वांट टू अंडरस्टैंड कि यार मेरे को फिटनेस इंप्रूव करनी है एंड मेरे को फैट लूज करना है, तो आप चैट जीपीटी से मत पूछो, आप ऐसे सोचो कि दुनिया में बेस्ट फैट वेट लॉस एक्सपर्ट कौन है, उससे मैं बात करना चाहूँ तो चैट जीपीटी मेरे लिए एक सर्विस की तरह काम कर रहा है, मिडिल लेयर की तरह. तो कैसे प्रॉम्प्ट कैसे लिखूंगा? सो इस एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि मैं आज ही है ना मॉर्निंग में देख रहा था कि आज मेरी फ्लाइट टाइम पे है कि नहीं है, राइट? दैट इज एक्चुअली एन ऑपरेशनल थिंग कि मैं जाऊंगा तो वो सर्च कर लेगा. दैट इज इंटर्न एग्जांपल कि मेरी फ्लाइट का टाइमिंग बता दो मुझे है कि नहीं. मैंने क्विकली प्रॉम्प्ट डाला, वो गया, इंटरनेट ढूंढ के दे दिया. ये गया, मैंने उसमें चैट जीपीटी में एक एजेंट मोड है जो मल्टीपल वेबसाइट जाएगा, क्लिक करता है अंदर, एक खुद के अंदर एक ब्राउजर चला देता है, वो क्लिक करता है, वेबसाइट खोलता है, देखता है फीचर है, अलग अलग जगह जाके एंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, ले आता है. फिर वो दूसरे सोर्स पे जाता है, ट्रायंगुलेट करता है. वो 4 वेबसाइट पे गया मेरे लिए, कहता है इधर लिखा है 9:55 AM ऑन टाइम, इधर लिखा है 10 AM ऑन टाइम, तो इतना ही डिफरेंस था, बट इट गॉट बैक वेरी गुड इन्फॉर्मेशन. दिस इज द इंटर्न यूसेज. नाउ कमिंग टू कंसल्टेंट वाला एग्जाम्पल, हाउ आई वुड डू इज सोशल मीडिया वाला एग्जाम्पल लेते हैं. अभी लेट्स से देयर इज नो चैट जीपीटी, मुझे आपने एक नंबर दिया है कि निवेदन यार एक बहुत बढ़िया सोशल मीडिया कंसल्टेंट है, तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, इससे बात कर लो. तो मैं फ़ोन पे क्या बात करता हूँ उससे, मैं बोलता अरे यू नो हाय आई एम निवेदन, मेरा एक चैनल है फ्यूचर एंड एआई करके, एंड मैं रील्स पब्लिश करता हूँ, एआई के एजुकेशनल रील्स, एंड लोगों को टूल सिखाता हूँ, तरीके सिखाता हूँ, उनको एक फ्यूचर का इमेजिनेशन देता हूँ. ये बताना पड़ेगा ना मुझे, नहीं तो बोलेगा कौन हो भाई साहब आप, तो बताऊँगा. वो बोलेगा अच्छा चैनल चलाते हो, कितना बड़ा चैनल है, अच्छा हाँ अराउंड 350K to 500K इतने मेंबर्स हो गए. बोले अच्छा आपकी प्रॉब्लम बताओ, ये बोलेगा. कंसल्टेंट तो ये बोलता है ना कि प्रॉब्लम समझाओ, में सब कुछ लिखना है ना, ये जो हाँ. सो ऐसे सोचो कंसल्टेंट क्या पूछता आपसे, तो आपको बताना तो पड़ेगा ही, वरना कैसे हेल्प करेगा. लेकिन हम चैट जीपीटी को अंतर्यामी समझ लेते हैं, वी थिंक कि फिगर आउट कर लेगा वो, वी डोंट केयर अबाउट प्रोवाइडिंग एज मच डिटेल. सो दिस इज अ मेंटल हैक, इट्स नॉट अ प्रॉम्प्ट हैक. तो प्रॉम्प्ट बड़े होने चाहिए ना. सो मेरा सिंपलेस्ट रूल है, जितना लंबा प्रॉम्प्ट है उतना आप सोच रहे हो और उतना अच्छा क्वालिटी मिलेगा. एक जनरल रूल ऑफ थंब है, दिस इज नॉट सम यू नो मैजिक बुलेट, बट जितना लंबा प्रॉम्प्ट है इसका मतलब यू केयर अबाउट योर प्रॉब्लम इनफ. बिकॉज आप एक ह्यूमन कंसल्टेंट को तो बहुत कुछ बता देते हैं, वो सवाल पूछता, आधे 1 घंटे तक तो कंसल्टिंग कॉल चलती है, डिस्कवरी कॉल्स बोलते हैं उन्हें. सो आपको चैट जीपीटी को एक मीडियम फॉर डिस्कवरी कॉल की तरह ट्रीट करना है, एंड विल से कि आपकी प्रॉब्लम समझाओ. बोलेंगे यार पिछली 20 रील मेरी बहुत पिट रही है. बोले अच्छा, तो बोलेगा अच्छा उनकी लिंक्स भेज दो, एक काम करो मैं स्टडी कर लेता हूँ, यही बोलेगा. फिर वो क्या देखेगा स्टडी करने के लिए कि इनकी स्क्रिप्ट क्या थी, निवेदन का प्रेजेंस कैसा था, मे बी क्या पहना था, वॉज दैट पुटिंग पीपल ऑफ, मे बी मेरा साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं था. बहुत सारी सवाल ऑब्जर्व करेगा, फिर मेरे को कॉल बैक करेगा कि अच्छा मैंने आपका रिसर्च किया, आपके गोल्स को देखते हुए लग रहा है कि आपको ABCD चेंजेस करने की जरूरत है, आप ये ट्राई करो और मेरे को बताओ रिजल्ट कैसा आता है. डॉक्टर भी ऐसे ही प्रिस्क्रिप्शन देता है, सेम विद डॉक्टर. सो एवरी कंसल्टेंट इज इन दैट सेंस फर्स्ट डायग्नोजेस यू, अंडरस्टैंड्स यू बेटर एंड देन गिव्स यू अ प्रिस्क्रिप्शन. हम चैट जीपीटी को कहते हैं यार मेरा सोशल मीडिया ग्रो कराने के हैक्स दे दे भाई, तो वो ब्लॉग पोस्ट लेवल का आंसर ले आता है, क्योंकि तुमने मांगा ही ब्लॉग पोस्ट है. इट डजंट नो यू, डजंट नो योर गोल्स, इट डजंट नो योर कंस्ट्रेंट्स. वो $1 million इन्वेस्टमेंट करवाएगा तो कैसे करूंगा मैं. बिल्कुल सही है. मतलब अगर हम इसको ट्रीट ही करें कि थ्रू, जैसे व्हाट्सएप में आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा उसको ट्रीट करे कंसल्टेंट, दे कैन गिव. सो इमेजिन अ पर्सन, वी कैन ऑल इमेजिन इजीली ना, एक सोशल मीडिया कंसल्टेंट को क्या बोलेंगे. अब ये तो हो गया मेंटल फ्रेमवर्क. अब इसका सिंपल हैक बता देता हूँ. ये सब अब इतना सोचने में लगेगा कि तो होमवर्क है, इतना लंबा कौन लिखेगा, तो इसका बहुत सिंपल हैक है. सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक लाइन में खत्म हो जाती है. ठीक है, मतलब आई हैव सेड दिस पब्लिकली वेरी ऑफन कि मुझे लगता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ फेक स्किल. अच्छा. ये इट इज ग्रेट फॉर सेलिंग कोर्सेज, बिकमिंग रिच. बहुत लोग कर रहे हैं. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. आई एम ओके विद देम मेकिंग मनी, बिकॉज बेच सकते हो तो बेच लो. ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, क्योंकि मैं तो आई एम द एग्जैक्ट ऑपोजिट बिलीव कि इस पे कोर्स कर रहे हो ना तो वैसे ही कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ. ठीक है, आई विल टेल यू व्हाई. इट्स बिकॉज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, एंड आई विल कम टू द प्रॉम्प्ट हैक. ठीक है, वेरी सिंपल टर्म्स में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज a skill where you learn how to talk to AI well.
ऐसे बोल सकते हैं. करेक्ट. अब इसका एक्चुअल प्रोसेस ऐसा दिखता है कि आई टेल AI माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन AI गिव्स मी अ सॉल्यूशन, एंड देन आई रिव्यू इफ दिस सॉल्यूशन इज गुड और नॉट. जजमेंट तो मुझे ही करना है ना. अब लेट्स इमेजिन कि आप लोगों का सोलर का इन्वेस्टमेंट का काम है, ठीक है. मैं कहता हूँ यार सिमर कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ. एक काम करता हूँ, मैं ChatGPT बोलता हूँ यार मेरे को ये बताओ कि मेरे को सिमर के साथ compete करना है, मैं सोलर प्लांट सेटअप करना है मुझे तो जयपुर राजस्थान के आसपास, एंड उनसे बड़ी कंपनी बनानी है. ये मेरा मैंने लिख दिया. वो आके कहेगा अच्छा सो आपके ग्रुप का वो असेस करेगा, इनकी स्ट्रैटेजी का थी निवेदन, इनको बीट करने के लिए आप ये कर दो, कुछ तो एडवाइस दे देगा. तो मुझे लगता है मैं बना पाऊंगा. आप मुझे अभी भी एक जजमेंट चाहिए होगा कि कौन सा उसका जो सजेशन है मेरे लिए वैलिड है, कौन सा वर्क करेगा, मुझे नहीं पता. तो वो प्रिस्क्रिप्शन दे देगा कुछ, तो बहुत सारे कहेगा आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, फिर डिसाइड तो मुझे ही करना है. मेरे लिए थोड़ी करेगा वो. सो मेरा जजमेंट ही, अगर मेरा एक्सपोजर ही नहीं है सोलर इंडस्ट्री का, मैंने कभी स्केल पे कंपनी नहीं चलाई है, राइट, मैंने कभी कोई लीडरशिप टीम नहीं मैनेज की, मेरे पास कैपिटल रेज करने का, फंड रेज करने का कोई तरीका नहीं है, मेरे पास वो है ही नहीं स्किल सेट, तो मैं कैसे compete करूंगा. सो एन AI doesn't solve the problems, it gives you options of hey you can try this, you can try that. That is what AI is good at. So you need to be able to write a good prompt, you need a great AI model, and you need to be able to judge yourself. अगर आपके पास नहीं है जजमेंट स्किल तो AI नहीं हेल्प कर सकता. AI सजेशंस देगा, कुछ सजेशंस अच्छे होंगे, कुछ सजेशंस बुरे होंगे, फिर बाकी आप पे. कैन यू एग्जीक्यूट देम, कैन यू मेक द चॉइसेस. Does that make sense? Makes sense. So prompt engineering is one piece of the entire puzzle. Now that piece is also very tiny. Why? Because for you to write a good prompt, you have to know what you want. You have to be able to articulate exactly what you want. वो creative thinking भी होनी चाहिए ना. मेरी ability होनी, मेरा imagination ही खराब है. मैं कुछ मतलब सवाल ही पूछ नहीं पा रहा हूँ मैं अगर ढंग से. बहुत बार लोग सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं. The best way to, and I'm sure you've done so many interviews, a common quality across smart people is they ask good questions. That is very important. The quality of your questions indicate your thinking abilities much more than your answering abilities. 100%. Correct? Yeah. And our education system has always been the reverse. No wonder we don't produce very curious people. Yeah. Because not knowing the answer attacks their ego. Correct. So prompt engineering reverses that now. It says if you really know how to ask the right question without knowing the answer necessarily, then AI will reward you. So prompt engineering is about asking the right questions. Now coming back to this idea कि consultation call करवाना है हमें, तो AI is a great medium. It's a chat window to speak to any consultant in the world. Chat window की तरह treat करो AI को. तो आप क्या करोगे, कंसल्टेंट को जब उसके पास जब कॉल पे जाते हो तो ये थोड़ी बोलते हो कंसल्टेंट अब ये सवाल पूछना, कंसल्टेंट अब ये बताना, खुद जाके थोड़ी सब कुछ बताते हो. वो बोलते हैं अच्छा आपका नाम बताओ, तो फिर आप जवाब देते हो. अच्छा आपका काम बताओ, गोल बताओ. So instead what you do is, after anything you want to do, I want to grow in social media, help me out, give me some hacks. ये तो आपने लिख दिया, बुरा सा प्रॉम्प्ट लिख दो, एकदम बेकार थर्ड ग्रेड प्रॉम्प्ट लिख दो, कोई इंजीनियरिंग लगी, बिना इंजीनियरिंग के जस्ट लास्ट में एक कॉपी पेस्ट कर दो लाइन. नाउ आस्क मी 5 to 10 questions that will allow you to respond with a very high quality. Brilliant. That's it. अब वो कंसल्टेंट मोड में एंटर कर जाएगा. It will put on that hat and say अच्छा अब ये बताओ, अब वो बताओ. तो अब सोचो, अब आप सोचोगे हाँ इसको ये बताते हैं, अब वो बताते हैं, because prompts मिल रहे हैं आपको. The way you're asking me questions. वो ही prompt दे रहा है. हाँ, so हम सोचते हैं हमें AI को prompt देना है. Switch the table. उसको बोल तुम मुझे prompt दो ना. Prompt engineering जो बेच रहे हैं तो बेवकूफी बना रहे हैं एक तरीके से. मैं तो मानता हूँ. मतलब I am definitely against it. I think basic छोटा मोटा सीख लेना चाहिए. YouTube वीडियो में सीख जाओगे यार. सीख जाओगे. YouTube क्यों कर रहे हो ये लंबे चौड़े कोर्सेज. 4-5 सेक्टर्स हैं, उसके बारे में मैंने बात करनी है. How AI in 2025 or 26 this year will affect them. कितना का आपको लगता है कि या तो डिसरप्ट कर देंगे completely. एंड पहले I'll start with education because you know आप जो काम भी करते हो future and AI में, and you know your goal is also to educate people etc through your reels and other stuff जो आप consulting का कर रहे हो. एजुकेशन सेक्टर कितना डिसरप्ट होने वाला है AI से? बिकॉज वाई आई वांटेड टू स्टार्ट विद एजुकेशन सेक्टर, बिकॉज आई फील आर फंडामेंटल जो हम यंग इंडिया और एक जो सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करते हैं और यूथ के बारे में बात करते हैं, बट इफ़ वी आर नॉट एबल टू क्रिएट क्यूरियस पीपल, क्यूरियस यंगस्टर्स जो कि बिजनेस करें या प्रोफेशन में जाएं, तो कंट्री तो बेसिकली गधे ही बन रहे हैं ना एक तरीके से. सो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एंड आई फील इन 2025 वी हैव एंटर्ड अ एरा where the teachers only don't know what to teach.
सो कोर्स क्या बताएगा यार, 12 साल के CBSE या ऐसे क्या बताएगा कि ये पढ़ाओ, उनको ही नहीं पता क्या होने वाला है फ्यूचर में। सो ये 10 साल पहले नहीं था, 20 साल पहले नहीं था, मोरलेस उनको चीज़ें पता थी। सो इन अ वर्ल्ड विच इज सो वॉलेटाइल इन नेचर, जो टीचर्स को ही नहीं पता 3 साल के बारे में क्या होगा या कितनी डिसरप्शन आ जाएगी, उसको एजुकेशन, मुझे आप एक तो स्कूल लेवल पे मुझे बताओ कि कितनी डिसरप्शन होने वाली है, क्या करना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, और हायर लेवल पे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, डॉक्टर्स एंड ऑल दैट। तो इसको एजुकेशन सेक्टर पे बात करते हैं। सो मेरा इसमें स्टार्टिंग बिलीफ तो ये है कि ऑल द पीपल हु आर वरीड कि यार बच्चे एआई का यूज़ करके है ना बेवकूफ़ बन जाएंगे, ऐसा लगता है उनको कि हमारे बच्चे डम रह जाएंगे क्योंकि एआई आएगा और उनकी थिंकिंग एबिलिटी ले जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, हर चीज़ के लिए एआई के पास चले जाएंगे। दैट्स द कॉमन कॉन्वर्जेशन आई हियर, सबका कॉमन कंसर्न है। आई मैं अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है कि एआई सब करके दे रहा है, बच्चा तो इससे पूरा असाइनमेंट भर रहा है, तो बच्चा कब सीखेगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग कब सीखेगा? दैट इज द नंबर वन कंसर्न पीपल हैव, राइट? चीटिंग इज सेकंड आफ्टर दैट, बाय द वे। चीटिंग तो स्कूल टीचर का प्रॉब्लम है, पेरेंट का प्रॉब्लम तो एबिलिटी है ना, सोसाइटी का प्रॉब्लम एबिलिटी है। टीचर को चाहिए कि यार चीटिंग करके नहीं आना चाहिए, दैट्स सेकेंडरी टू मी। मेरा थीसिस एग्जैक्ट ऑपोजिट है। आई थिंक बिकॉज ऑफ एआई वील क्रिएट द स्मार्टेस्ट किड्स एवर and by a big margin, right? Which feels odd in the beginning. So let's think कि एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल पे कि स्कूल सिस्टम हमारा जो आज तक था, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वर वी ऑल सेटिस्फाइड? डू वी थिंक वी ऑल हैड द बेस्ट टीचर्स? राइट, वी नॉट, मोस्ट पीपल हैव नॉट हैड ग्रेट टीचर्स। फर्स्ट लेट्स जस्ट एस्टैब्लिश दिस, ठीक है? वी व्हेन वी से रिस्पेक्ट टीचर्स, इट इज implied respect the good teachers. I have equal disregard for teachers who are not committed to their work. Equal disregard for them. And I have no hesitance in saying that. Okay? It's simply because I think they bear a massive moral responsibility of shaping the society. And if you are taking this lightly and casually, you own the responsibility for society kind of going on. You are the interface of the child with the world. Parents and teachers, they are the most responsible for it. Now, if like we can all agree that every child deserves an amazing teacher. Not every teacher deserves an amazing child. We can say that. अब आज तक हम ये प्रॉब्लम है ना, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई हो, ये सॉल्व नहीं कर पा रहे थे यार। क्यों? कितना भी इंटरनेट आ जाए, कितना भी सोशल मीडिया आ जाए, कितने भी ये यूडेमी और बायजूस आ जाए, उन्होंने एक चीज़ अच्छी करी थी। देयर वर ऑल्सो प्रॉब्लम्स, बट एक चीज़ अच्छी करी थी कि बेस्ट टीचर्स का कंटेंट स्केल हो गया था। एटलीस्ट आप सीख तो सकते हो, बट उसमें फीडबैक लूप्स अच्छे नहीं है। मतलब बच्चा टेस्ट भर के क्या रिजल्ट आ रहा है, 1-on-1 अटेंशन नहीं है। अभी भी सब मास स्कूल कोटा फैक्ट्री चल रही है, ठीक है? सो इट इम्प्रूव्ड टू एन एक्सटेंट, बट नॉट एज मच। नाउ व्हाट एआई डज इज सडनली हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन को 1-on-1 लेवल पे ले आया। इंटरनेट हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन को 1-to-many ले आया था, ये 1-on-1 लेवल पे हाईएस्ट क्वालिटी कर पा रहा है। सो हार्वर्ड का बेस्ट प्रोफेसर है, इमेजिन करो उसका एआई बॉट है। It is available for your child to learn from. मैथ हार्वर्ड का प्रोफेसर सिखा रहा है, साइंस ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि एआई ने उनका टीचिंग स्टाइल, उनका करिकुलम, उनका कंटेंट एब्जॉर्ब कर लिया एंड नाउ बिकम एन इंटरफेस टू हेल्प योर चाइल्ड ग्रो विद दैट। स्कूल्स रहेंगे नहीं रहेंगे फिर? मुझे लगता है स्कूल्स इवॉल्व कर जाएंगे फॉर श्योर। कैसे? जो स्कूल्स नहीं इवॉल्व करेंगे, लेट्स इमेजिन 10 साल बाद का एक स्कूल बताओ कैसे होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से टीचर्स का रोल बहुत चेंज होने वाला है। टीचर्स का रोल विल बिकम सुपरवाइजरी। आज उनका क्या होता है कि क्लास में आते हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता होता और वो आके उनको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बताते हैं और एंगेज करते हैं। मुझे लगता है टीचर्स विल बिकम अ सपोर्ट टू एआई। सो एआई क्या कहेगा? देयर विल बी समवन डिसाइडिंग द करिकुलम। सी ह्यूमंस ही डिसाइड करेंगे, एआई की मदद से करिकुलम बना लेंगे और बोले देंगे चलो ये 3rd क्लास के बच्चे को ये आज टॉपिक पढ़ाना है, क्लास में आके मैथ में ये एडिशन सिखाना है उनको। तो टीचर आएगा उस क्लास में, बिना टीचर काम नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन क्या होगा कि बच्चे को या तो घर पे या स्कूल में उनको दे विल गेट अ लेक्चर प्लस दे विल गेट एन सेट ऑफ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज विद एआई एंड सम interactive activities with teacher and other students. So the time that was spent in learning 1-to-many will get split. Okay. They will spend lesser time only learning and rattofying. They will have more opportunities and time for interfacing with complex problems, with working with their friends to form a team and solve a problem, right? Maybe doing cool activities. So Waldorf School is known for it. They do multi-sensory activities. Touch को involve करेंगे, movement को involve करेंगे, smell को involve करेंगे. इन schools की philosophy exist करती है. Teachers will continue to exist, right? मतलब ऐसा नहीं कि teachers कहीं नहीं जा रहे हैं.
टीचर्स कहीं नहीं जा रहे. इनफैक्ट एआई ही टीचर्स को ट्रेन करेगा फर्दर. सो यू विल बी एबल टू स्टैंड. इमेजिन एआई. सो मोदी जी ने एक मान लो निकाला एजुकेशन का नया मिशन, राइट, कि हमें हमारी सारी स्टूडेंट्स को मच हायर क्वालिटी एजुकेशन देना है एआई से. तो उसके लिए सबसे पहले पता है क्या ब्लॉकर आ रहा था? बजट से एक प्रॉब्लम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम आता है, एंड देन टीचर ट्रेनिंग एक प्रॉब्लम आता है. करेक्ट. अब एआई की वजह से क्या होगा कि आप है ना सेंट्रली बहुत कुछ अच्छा करिकुलम डिजाइन करोगे, आप अपने एआई ड्रिवन सिस्टम्स अपने स्कूल्स में लागू करोगे, और वो एआई बच्चों को 1-on-1 सिखाएंगे, टीचर्स सपोर्ट करेंगे उस जर्नी को. सपोर्ट एआई ही बताएगा. एआई ही टीचर को एक दिन बोलेगा कि आज का कल आपका मैथ का एडिशन का है, आज आपकी प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ. टीचर बैठ के सीख रहा है ये एक्टिविटी करनी है. इफ चाइल्ड सेज दिस तो मुझे ये करना है. तो पहले टीचर सीख के आएगा फ्रॉम दिस वर्ल्ड लेवल ट्रेनर. सो वर्ल्ड लेवल ट्रेनर बनेगा एआई. टीचर सीखेगा एंड टीचर का पार्ट होगा क्लास में. दे विल नॉट बी द लीडर ऑफ द क्लास एनी मोर. दे विल बी सपोर्टिंग प्लेयर. डज दैट मेक सेंस? But So it's like AI is the mother, teacher is the nanny. and how do you see, ये तो स्कूल हो गया, कॉलेजेस कैसे चेंज होंगे? जो I think similar होगा ये, बहुत डिफरेंट नहीं होगा. कॉलेज में डिफरेंस ये होगा कि आपकी फंडामेंटल एजुकेशन हो गई है, तो अब आप क्या ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. तो दे विल इंस्टेड ऑफ लर्निंग विद एआई, जो तो करेंगे ही, दे विल स्टार्ट यूजिंग एआई टू सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. जैसे ये कॉम्पिटिशंस होते हैं, मेरे आईआईटी बॉम्बे में था, F1 कार इक्विवेलेंट, लाइक कार रेसिंग होती थी, अंडर वाटर यूएवीज बोलते थे, अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल्स, उनके रेसेस हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं. तो दीज वर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर किड्स टू लर्न हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन देयर फील्ड्स. एआई की मदद से अब आप है ना, अब आप बहुत ज्यादा तरह की वैरायटी के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, and which means you as a human being has much greater exposure to your own field than ever before in the same time and same resources. मेरा बस एक व्यू पॉइंट है जो बिल्कुल, I think I want to cover maybe later on the safety aspect, and we will go to a pessimistic loop also. But the idea is that when we started about education, right, you said that क्यों ये डिबेट चलता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं यार, लोगों की कॉग्निटिव थिंकिंग डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा. बट फैक्ट तो है ही है ना. मतलब वी वर जस्ट चैटिंग दैट आज मतलब कहीं भी गूगल मैप्स के बिना आप पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते तो याद ही नहीं रहते. तो मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग तो इफेक्ट हो ही रहे ना. इफ़ यू आर सेइंग कि टीचर बिकम्स अ नैनी, इन दैट एस्पेक्ट आपने तो सारा कुछ ही, फिर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ गई, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की कहाँ गई? जहाँ जो क्यूरोसिटी की हम बात बोल रहे थे, जो हम इतने साल क्यूरियस बच्चे नहीं बना पाए, but now you are making बच्चे who are completely dependent on AI. तो how do you answer that fair debate? enough. So first I think we all imagine kids to be only doing Q&A with AI. We don't. अभी मैंने exactly बोला ना कि हम AI को prompt करते हैं, उसको reverse कर दिया, let AI prompt us. We can imagine that. It will start asking me who are you, what are your goals, and so on. Imagine the same for kids. Okay. Right? So for your daughter also, when she grows up, instead of she asking AI कि ABCD कैसे सीखनी है, टीचर असाइन करेगा गोल या पेरेंट असाइन करेगा गोल कि मेरी डॉटर को ABCD सिखाओ AI. सो AI विल नॉट गिव हर आंसर्स एट ऑल. व्हाट AI विल डू इज टू मेक हर क्यूरियस कि ABCD क्यों जरूरी है, इसका एक सेंस दिलवाएंगे मे बी, राइट. पहले वो उसको सोचने के लिए मजबूर थे, देन शी विल बी वंडरिंग कि यार, ओ वाओ, दिस इज वंडरफुल, आई वांट टू लर्न. शी विल से समथिंग लाइक दिस. किड्स डू दिस ऑल द टाइम कि how did that happen? This feels like magic. How did you do it? Why does this happen? Kids ask these questions. Now you imagine AI answering everything quickly. I'm saying AI will do the opposite. AI will say, no, before I answer, why do you think it happens? Don't you do as a parent? You can imagine yourself doing this. Right? Parents do this all the time. Okay, I'll tell you, but tell me what do you think? Why did this boy who was shouting and crying? Why do you think he was crying? Then the girl will say that because his mother scolded him. But why did the mother scold him? Is because he ate 3 toffees. He was supposed to eat 1. Like, oh, so do you think he should have been scolded? Or is there a problem with eating 3 toffees? Like, yeah, they say sugar is bad. Exactly. So if he did a bad thing, so then scolding is okay, and hence he's crying. Now, see, they're able to form a mental model of why things happen because of the process. We think of AI as an answering machine, which is the worst way to conceptualize it. As soon as you conceptualize it as a thinking and collaboration machine, you say, what does thinking and collaboration with my child mean? Okay. Fair enough? Fair enough.
सेकंड सेक्टर पे जाते हैं, which is healthcare. So Yeah. I was reading a lot of And stuff. before one thing, because you said the mention of Google Maps, let me also address that. Calculators came, we thought our math is gone. Google Maps came, we thought our directions are gone. Let's understand what they've brought to the world. Had there been no calculators, there would have been no computers, and there would have been no rockets, there would have been no SAS, there would have been many of these things wouldn't exist. So while you and I, because we grew up post-calculator era, we can't probably quickly add things and multiply things as fast as maybe the previous generation. Who cares? We are able to accomplish more things. We are able to do much bigger things, more things. We have to notice that. Same with maps. You don't know how to go by yourself is a problem when you don't have maps. When the world is going into apocalypse, then we have a problem. But on every day-to-day basis, you just land in Europe, some unknown city, you just open maps, okay, yahan jana hai, done. Why are you thinking about this? Why is the need to know directions so important? It is only important in certain contexts. Okay. You and I live urban lives. We have Ubers and drivers. We drive ourselves. We can get a Rapido if we can't afford it. That's fine. Why do we care about the directions? It's a question to ask. It may seem very obvious, but we want to get to a destination. We want to solve a problem. The method to solve should be secondary. Method should always be secondary. Goals are primary. मैं वो pessimistic chapter में आऊँगा, मतलब हाँ, मतलब I think none of this is pessimistic. ठीक है, मतलब I have some counter questions. मैं उस Sure, पे sure. आऊँगा. So education is one aspect. Healthcare I wanted to touch base. So again there are a lot of debates और लिखा जाता है कि जी there would be, आप जाओगे कोई क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, there would be AI which is writing you that slip and डॉक्टर बस होंगे अप्रूव करने के लिए वो स्लिप. We've seen these videos also कि यार AI आपके डायग्नोज कर देगा एंड डॉक्टर मतलब बट बैठाया होगा बंदे को. हेल्थ केयर कितना डिसरप्ट होने वाला है AI में, और कहाँ पे आपको लगता है कि यार ये चीज़ें एप्लीकेशन में आएंगी? So healthcare is one of those areas जहाँ पे तो ultra optimistic हूँ मैं. Education में you can still sometimes question कि people will misuse AI and will lose their critical thinking skills. There in some cases that will happen. In healthcare there is only positive. Okay. And what I mean by this is this. Again, it's the same situation as teachers. We don't have enough doctors, number of doctors. Then whatever we have, they're not good enough. I don't think we have like the best doctors everywhere available. Most of us can't, like, who can afford the best doctors will never go to a second grade doctor. Never. So it is not by choice. So we are forced. So एक तो है quality of human resource, which I think has to be questioned. The way we do for teachers, we do for doctors, we should do for civil engineers, we should do for our politicians. Let's question everyone's competence. And then see, can AI add to that? Like already for a half broken system, how much can you subtract? Extra capability should add. So now coming to specifically a doctor-patient relationship, there is a company in US which has started making $20 million ARR, annual run rate of revenue, within 15 months of launch. And what do they do? Let's say you're the doctor, I'm the patient, and all you have is a small recorder sitting here. The way I have a recorder here, right? I keep a recorder here all the time. Its job is to just make a note कि okay, Nivedan is the patient, Simar is the doctor, it knows that, and it keeps an audio transcript. मतलब मैं जो भी बात करेंगे वो सब नोट ले लेगा. डॉक्टर की हिस्ट्री मेंटेन हो रही है. अब पेशेंट doctor history has to be maintained in a thread. It keeps noting that, so doctor doesn't have the burden to write every detail. Sometimes the patient expresses the symptoms in a certain way. Doctor doesn't make every note. ठीक बात है. So this device, all it does is transcribes, maintains that note over a history of the patient, and every time this patient comes, it adds further. And आज तो सिर्फ वो note taking कर रहा है. They're charging $100 a month from one doctor for note taking, which is a lot of money, and they have 20,000 doctors. The second step of this, imagine, now it's been listening, it's been making notes. It also has a brain. Now, imagine the doctor has a parallel interface. As they're talking, AI is throwing suggestions. Ki, oh, given these symptoms, these are the 3 possible diagnostics, and these are some cross follow-up questions you can ask to ensure if this is, this is a direction of conversation you can see, and shortlist which problem it is. Is it allergy? Is it fever? You might want, it's not obvious. Doctors have a very tough job. So it will then show up these prompts. And doctor may choose to follow those prompts or not choose to follow. Then it say, okay, these are some suggested tests which can
definitely tell you then with 95% accuracy if it is this problem or that problem कि इसको jaundice है कि fever है. Again, it could be anything. So this support that a doctor receives, not the patient. Every expert needs an assistant. What if that assistant was very knowledgeable? Think about it. तो यहाँ पे relationship is more of a intern जो आपने बोला था. Yes, it's an expert's assistant. Experts, it is not a consultant. Consultant तो नहीं हो पाएगा. यहाँ consultant नहीं है. यहाँ तो doomsday हो जाएगा ना. नहीं, role shifts here. Role shifts here. यहाँ पे the doctors should create that kind of skill where they start using AI as an intern. Yes. And then वो जो input दे रहा है वो अपने diagnose में and on that. And the intern says, sir ये हो सकता है क्या? Sir एक बार ये सवाल पूछ लें क्या? But the decision is doctors. So intern की खासियत क्या देखो? उसने latest सारे publications पढ़ रखे हैं. It knows which one is high credibility, which one is low credibility, which one is quoted in the best journals, which one seems shady. But you don't visualize कि patient doctor relationship भी खत्म हो जाए आने वाले 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, कभी भी नहीं खत्म. The same logic. You can prompt, the patient can prompt. I also, we all kind of try to do medical research on ChatGPT, let's admit this. I also prompt, I also get some results. And the place where I get stuck and you will get stuck is when it tells you ABC चीजें हो सकती हैं आपको. कौन सी है? Who knows? It will also tell you कि ये करके ले आओ. You will eventually need to go to a doctor for two reasons. One, because you're smart and you don't want to make difficult decisions as a non-expert. Right? AI options देता है, understand this. Giving options is not the same as giving diagnosis. Education में भी you are saying the relationship of teachers, उसमें तो आपने intern नहीं बोला ना, उसमें तो आपने teachers को intern बोल दिया Because, तरीके से. नहीं, so उधर teachers intern भी हैं, so it's a two-way relationship actually. Education में two-way होगा. Teacher का intern भी होगा, teacher का guide भी है. Teacher का intern कैसे होगा? More like admin jobs में ज़्यादातर. ठीक है. थोड़ा supporting educational jobs and more admin jobs में. Grading कर रहा है. But healthcare में you're saying that कि AI के साथ जो relation होगा, that is purely intern. Both. Again, अभी हमने जो बात करी है, that is assistant and intern वाला role. But एक डॉक्टर को भी तो सीखना होता है. They have a never-ending learning journey. Who will they learn from? They will do the same thing that the primary kid is doing. But you don't visualize a year in 2040 that कि खत्म ही हो जाएगा. मतलब I don't visualize that. It may be possible. See, theoretically it is possible. Theoretically तो possible है. Theoretically possible है. मैंने पूछा था GPT को. हाँ. Theoretically possible है, but then theory में possible होना और likelihood high होने में difference है. It is possible that AI becomes that good that सारे best doctors के compassion भी आ जाए और emotional quotient भी आ जाए and they start doing that. So I think what people mix with is right now AI के पास like दुनिया में कोई भी डॉक्टर ले लो, AI के पास उससे ज़्यादा knowledge है. आज already है. But AI के पास जो नहीं है वो ये है कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ये तो आप बोल रहे हैं जजमेंट सर्च की बात बोल रहे हो. सर्जरीज वगैरह में क्या लगता है आपको? सर्जरीज में भी प्री सर्जरी डिसीजन मेकिंग तो लगती है. बट रोबोटिक्स तो आ ही गए हैं मतलब उसमें. हाँ तो ग्रेट नो, लेट रोबोटिक्स कम. डू यू थिंक वी हैव इनफ सर्जन्स? डू यू थिंक अ पुअर मैन कैन अफोर्ड सर्जरी? नहीं तो अगर लेट्स से सर्जरी में गलती हो गई तो फिर किसकी गलती है? अब पकड़ डॉक्टर. 90% केसेस में डॉक्टर की मानी जाएगी. Because these systems will be designed for complete control by the doctor. Every now and then, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर माल फंक्शन कर जाएगा in the middle of surgery. ठीक है, वो उनका लाइट चली जाएगी बीच में. Some stupid things will keep happening. That is a risk you have to take with every technology. So sometimes it will have bugs because it is a machine at the end of the day, but responsibility will lie ethically, morally with the doctor, and that is why the more risky something is, you have more solid systems to protect failures. आपकी फ्लाइट है, कितना कुछ गलत जा सकता है फ्लाइट में. I probably not the best time right after the crash to make this argument, but the flights are the safest. True. So that way. लीगल और जो लॉ वाला फर्म्स हैं, ये जो जैसे लीगल सेक्टर है, मतलब इफ मैं फंडामेंटल चीज़ों को क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, लीगल सेक्टर हो गया, इसमें भी तो कंप्लीट डिसरप्शन हो रहा है. मतलब लीगल सेक्टर में भी जितने जो डू यू विजुलाइज कि अभी जो हम बोलते रहते हैं कि हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना स्लो है, ये अभी भी स्लो ही रहेगा. अभी भी जो लॉयर्स के जो असिस्टेंट काम कर रहे हैं, अभी भी ऑटोमेशन इसमें आपको लगता होगा ये वाले प्रोफेशन में? यार यहाँ तो AI दोस्ती है लेकिन इंसान का दुश्मन है, थोड़ा वैसा वाला प्रॉब्लम है. आवर सिस्टम्स आर ब्रोकन डिस्पाइट ग्रेट टेक्नोलॉजी. सो लीगल एंड जस्टिस सिस्टम सीम्स टू बी अ phenomenal example of something so important being so badly broken. I don't see any role of कि AI उसको बहुत ज़्यादा कैसे improve करेगा. It will help a lawyer be smarter. It will help a lawyer fight better case. डॉक्टर को हेल्प किया जैसे. Correct. Same way में.
The lawyer will learn and become better. The lawyer will use it as an assistant and serve the victim better. ठीक है? So everyone, like the added intellectual horsepower to the entire economy should make it better, no? Should make it better ideally. Wouldn't we all want all people to be smarter so that systems are better? अच्छा एक बात बताओ, अभी रिसेंटली बोल रहे थे कि जो आप जीपीटी में जो सर्च कर रहे हो वो लीगली आपको कोर्ट में एविडेंस यूज किया जा सकता है? Did you I read think that? नहीं. So I remember this, but I don't have a very strong view on this. मतलब I'm not वो exposed कह very रहे well. हैं बताओ कि मुझे क्या हुआ था. वो ऐसा कुछ देयर वाज दिस स्टोरी दैट कि अगर कोई बंदा ने अगर ये लेट्स से दैट पर्सन इज चीटिंग ऑन हिज वाइफ, है ना, कुछ भी है, तो उसने वैसे जीपीटी में सर्च डाल दिया कि यार मैं तो चीट कर रहा हूँ या कुछ भी है, मतलब ऐसे करके डाल दिया उसने कि मैं चीट कर रहा हूँ या कोई वैसे प्रॉम्प्ट वैसे कुछ पूछा हुआ, मस्ती में कुछ पूछा हुआ उसने, तो वो एविडेंस कैन लॉयर्स कैन यूज दैट डाटा, मतलब लीगल सिस्टम कैन यूज योर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग in the court of law. This is the grayest area of AI privacy and ethics and security. This is the grayest area. कि do I have a confidential relationship with my AI tool? तो ये तो बात करनी ना मैंने. So it's simple. If WhatsApp chats can be used to be used against you, then AI chats can be used against you. That's the rule. अब लीगली उसमें लोग बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे if WhatsApp is admissible as an evidence, why shouldn't ChatGPT be in that rule? मैं एडवोकेट नहीं कर रहा उसके लिए. भाई आप देखो ना, सोच के देखो कि लेट्स से कि एक हिट एंड रन का केस है, ठीक है, Yes. और बंदा को फाइनली पकड़ लिया, वो बोल रहा है मैंने तो मारा ही नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, मान लो सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा उस टाइम पे, कुछ भी है, वो मान नहीं रहा, बट उसकी जीपीटी प्रूफ में जिस दिन इंसिडेंट हुआ, मान लो 28 फरवरी को वो इंसिडेंट हुआ, उस दिन उसने जीपीटी में किया हुआ कि मेरा कैसे बचूं, कि मेरा हिट एंड रन हो गया, मेरे को क्या करना चाहिए, तो वो एविडेंस तो यूज कर सकते हैं ना. तो ये ग्रे एरिया. Yeah, it's a very gray area. All I'm saying is कि it is the same. I'm not saying it's right or wrong. I'm saying it's the same as WhatsApp पे जाके अपने लॉयर को मैसेज करना कि यार भाई आज तो हिट एंड रन हो गया, बचा ले. अगर लॉयर से बात कर रहे हो, if this is admissible, then that should be there the same. If that is not admissible, then the boundaries are the same. इसमें AI का कोई नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि अगर ChatGPT ने प्रॉमिस किया कि दिस इज गोइंग टू बी प्राइवेट अगेंस्ट योर इंटेंट विल, government cannot access it, but then government is able to access it, then your trust has been breached. This is a big problem. And in general, by the way, OpenAI के terms में लिखा हुआ है, and I have a problem with this. They have this clearly in their terms that our chats can be read by them for safety and training purposes. So every time you talk to ChatGPT, only talk about things you would be comfortable with, the company and the government knowing about it. That's the general rule. पता लगे कल कोई सर्च कर रहा है कि बॉम्ब कैसे बनाना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो वो पढ़ रहे हैं, बट यार वो प्राइवेसी तो हुआ नहीं ना, वो कहाँ प्राइवेसी हुआ, मतलब if the app is only reading that it, is, so that is why we have a problem. So that is, see, these are two independent issues. One, do I have a confidential relationship with my AI tool? I think it should be. But नहीं है ना. हाँ, वो you have to, वो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है. You're right. एंड वो क्लेम कर भी दें, कुछ कंपनीज क्लेम करती हैं कि आपका 100% सेफ रहेगा, मैं तो नहीं मानता उनको. द इंसेंटिव फॉर देम टू रीड माय चैट्स एंड ट्रेन बैक फ्रॉम इट इज सो हाई डेफिनेटली. एंड आई डोंट थिंक दे कैन परफेक्टली एनोनिमाइज इट. दे कहते हैं हम अगर कर भी रहे हम ट्रेनिंग तो एनोनिमाइज करके कर रहे हैं. आई डोंट ट्रस्ट दैट. मैं क्यों गैम्बल करूं मेरी लाइफ के साथ? बिल्कुल ठीक बात. एंड हिस्ट्री देखोगे अगर, तो हमारे जकरबर्ग भाई साहब ने भी बहुत ट्रस्ट लूज करवाया है पूरी इंडस्ट्री से. इन सम वेज गूगल ने भी करवाया है, बट मोस्टली द एंटायर स्कैंडल्स दैट हैव हैपेंड अराउंड मेटा शुड स्केयर अस. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी रियली इन डिजिटल वर्ल्ड. एंड एआई के साथ अब बता दूं प्रॉब्लम कहाँ है इसमें. दिस हैज बिकम वर्स. द आइडिया ऑफ प्राइवेसी हैज बिकम वर्स बिकॉज पहले क्या होता था कि इफ समवन रेड योर व्हाट्सएप चैट, समवन वुड हैव टू मैन्युअली रीड इट बिकॉज कंप्यूटर फ्लैग आउट नहीं कर सकता था कि अरे यहाँ पे आई फाउंड डर्ट ऑन सिमर. सिमर इज सर्चिंग something which can be used against him in the court. ये पहले कैसे पता चलेगा कि किस किस को जाके पढ़ेगा? जगरबर्ग बैठ के फ्री थोड़ी है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ चैट्स रोज पढ़ेगा, इतनी बड़ी टीम थोड़ी लगाएगा. बट अब एआई क्या करेगा? एआई तो फ्री में काम करता है सारा. वो बैठा देंगे एआई को कि सारे निवेदन की चैट भी पढ़ो, सिमर की पढ़ो, टेल मी, फ्लैग आउट ऑल द रेड फ्लैग्स वेयर आई कैन यूज दैट एज अ ब्लैकमेल अगेंस्ट देम. चलो ये तो ग्रे एरिया हो गया. एक और ग्रे एरिया, कल मान लो कंपनीज हैं,
कंपनीज बोलेंगी यार कि अगर आज आप बोल रहे हो कि यूज इट एज अ कंसल्टेंट ऑल्सो, उसमें भी कंपनीज बोलेगी नहीं भाई हम क्यों यूज कर रहे हो, मतलब इन अ सेंस दैट कि इफ दिस इज अ ग्रे एरिया देन कंपनीज टुमारो, मतलब प्राइवेट कंपनीज एनी कंपनीज कैन ऑल्सो जज अ पर्सन ना कि यार तू तो एक्चुअली में तो इतना इंटेलिजेंट है नहीं, तू तो AI यूज करके काम करवा रहा है। वो तो बहुत सिंपल है, that answer to this very 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 simple. क्या simple? Does the company want the person to be smart or the company wants the job done? The company has to decide that. ठीक बात है। ठीक है, if you think it doesn't require intelligence to do this, why outsourcing कर लो फिर अपने internally. The world will find its balance. For some things we'll stop बट outsourcing. ये जो लीगल वाला है ये बहुत ग्रे है ना। मेरे लिए इतना ग्रे नहीं है, मुझे तो सिंपल है कि इफ यू आर ओके विद योर प्राइम मिनिस्टर वाचिंग इट, प्लीज गो हेड टाइप इट. इफ यू आर नॉट, नो दैट यू आर एक्सपोज्ड. दैट इज द रूल ऑफ थंब. आई एम नॉट सेइंग कि लीगली तुम बच ही गए हो अब तो. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग कि you're just gone. That's a different claim. I'm saying know that you're exposed. Know that tomorrow it could be misused against you. With that intent, see what you can do to minimize this. Minimize. और आपको क्या लगता है, ये तो चलो सेक्टर्स हो गए कुछ, हमने भी जैसे हमने 3 ही सेक्टर्स कवर किए हैं वैसे, बट आपको क्या लगता है कि कंपनीज में कौन से फंक्शंस हैं जो आपको लगते हैं यार ये तो बिल्कुल जैसे अब AI अभी TCS हमने देखा, पता है कितने 12,000 बंदे निकाल दिए और भी लोग निकाली जा रहे हैं बंदे, तो जैसे फ्रंटलाइन कोडर्स तो इज अ नो ब्रेनर राइट, वो हमने पिछले साल भी बात की थी, वो आपने तभी प्रेडिक्ट कर दिया था और होने भी लग गया था कि फ्रंटलाइन कोडर्स तो ऑलरेडी फ्रंट एंड पे इंट्रोपिक एंड बाकी लोग यूज कर रहे हैं, बट अब क्या लगता है कि कौन से फंक्शंस रिडंडेंट हो जाएंगे मतलब कंपनीज में? आपको लगता है कम्युनिकेशन टीम, मार्केटिंग टीम्स ये कम होने वाली है, रिसर्च टीम्स? हाँ. So in general, any team which has a simpler type of communication as their big task, simpler type of communication. Let's understand what that. Marketing wala is very complex. It's very hard to figure out कैसे campaign करना है, ये करना है, वो करना है. But the communication in a customer support team is simple. Much simpler than marketing, much simpler than branding. So India का पूरा जो एक industry of BPOs, especially call centers, मतलब BPOs में there are many others also, but कॉल सेंटर्स जो हैं, जो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज ऑफर करते हैं, उनका जो फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्वर्जेशन होता है, दैट इज गॉन, इवेपोरेटेड. वी हैव अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, AI डजंट हेल्प हियर, इट ओनली टेक्स अवे जॉब्स. सेकंड लाइन पे यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यू नो इफ दिस इज गॉन, देन सेकंड लाइन की इंपॉर्टेंस एक्चुअली बढ़ रही है, बिकॉज नाउ दे कैन टेक अप मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड सो ऑन. बट द फर्स्ट लाइन इज गॉन. The simplest ones. उनका नेट काम था FAQs देना. Think of it this way. If your job is FAQs ना, you're gone. कि if you're repeating the answers to similar questions that people have asked before and there's a similar framework, SOP sorted है तुम्हारा, and तुम्हें communicate करना है कि अच्छा कंपनी की पॉलिसी सही है तो आप ये नहीं कर सकते, ये करना है अगर तुम्हारा काम है तो. Hence HRs have a problem. Especially talent acquisition more than HRBPs, because HRBPs have a much more relationship management angle and activities angle, and there's a culture angle, certain payroll processing, उनमें भी कुछ AI का होगा, लेकिन वहाँ communication is not the central piece. It is an enabler of other things. HR में talent acquisition teams जो है ना, उनका एक problem होने वाला है. अभी मैं एक AI एजेंट लगा दूंगा जिसका काम है LinkedIn पे जाना, naukri.com पे जाना, सब पे जाके मेरे रेलेवेंट कैंडिडेट्स को जाके उनको ईमेल ड्रॉप करना, उनके साथ एक कॉल शेड्यूल करवाना, उनको फिल्टर करना पहले कि स्क्रीन कर लिया, ईमेल कर लिया, असाइनमेंट दे दिया, असाइनमेंट जज कर लिया, स्क्रीन कर लिया, सब AI कर सकता है. स्क्रीन करके एक शॉर्टलिस्ट बना दी कि ये 100 कैंडिडेट में से आपको कौन से 5 पसंद आते हैं, आप बता दो अब आगे बेसिस दिस फाइनल इंटरव्यू दैट आई हैव ऑलरेडी शेड्यूल्ड. टैलेंट एक्विजिशन वाला क्या करेगा? यही तो काम है उसका काम होता है बताना, राइट, आउटरीच करना, एंड दैट्स इट. यू डू दैट. AI एजेंट्स अभी इतने तो आए नहीं ना, विद दैट भी पीछे. आई कैन सी दिस हैपनिंग वेरी सून. कब तक इस पे काम चल रहा है? कौन कर रहा है? नोबडी इज बीन एबल टू डू दिस येट. कौन कर रहा है इस पे काम? I think no specific company, but you're just visualizing कि होने हो सकता है. ये जो I think so many people are trying to do this. One company, for example, I know is called BabbleBots. I can tell you one because it's a company that is run by my senior. Okay. उन्होंने पूरा AI interview, AI recruitment platform ही बनाया. There are at least 1,000 companies trying to do this. There is another one based in Kolkata. Another friend of mine runs. Company का नाम क्या था? I forgot the name, but the guy who runs is Debarya. He's been doing something in HR tech and he's pivoting to this because this is the most lucrative option. It is so painful to hire great people and it is so easy to automate this process away that if you were doing HR talent acquisition today,
you better be cautious and find a good spot. Of course, there will be some role. और कौन से फंक्शंस आपको लगते हैं कि I think marketing will expand. अच्छा Marketing will expand. It is उल्टा है वहाँ पे. सेल्स तो नहीं होते जाते. सेल्स यू नीड पीपल टू Sales में those people whose job was to gather client database, वो तो खत्म है. send them proposals, first level, send them communication, coordinate, fix a time. It's very similar to HR talent acquisition. सेम हो गया तो खत्म है. That pre-sales and outreach part is gone. बट वो AI एजेंट But appointments मिल जाएंगे. बट AI एजेंट आना पड़ेगा ना उसके लिए. मतलब इस पे भी बहुत लोग बना रहे हैं. Again, I don't know the specific names because वो it skips my mind. But there is again another senior of mine from IIT Bombay who's been building this, and I don't know where they are in terms of revenue, but they've gotten a few clients. So आपको लग रहा है कि ये साल में काफी कुछ AI एजेंट्स की अडॉप्शन आने वाली है, which will complete. Do you visualize कि completely finishing departments? जैसे टैलेंट एक्विजिशन खत्म ही हो Nearly, obviously. अगर 50 बंदा है तो 2 ही रह जाएंगे. Yes. कस्टमर सपोर्ट में 500 है तो 2 रह जाएंगे. ऑफ द फर्स्ट लाइन. उसके ऊपर वाले पे और जो TCS वगैरह बंदे निकाल रहे हैं, कौन से बंदे निकाले इसने? कोडर्स ही हैं. सब कोडर्स हैं. सो थिंक ऑफ इट लाइक 12,000 कोडर थे उनके पास. उनके पास hundreds of thousands के ऑर्डर में बात कर रहे हैं. कंपनीज को कंबाइन तो लाखों कोडर्स हैं इनके पास. तो इनके लिए परसेंटेज वाइज 12,000 may not be as big. 2% 3% कुछ ऐसा नंबर था. So I think it's not that panicky a situation first of all. वो मीडिया में बहुत बढ़िया लगता है न्यूज़ यार. 12,000 नंबर भी वैसा और टाटा है तो यार अब आपका स्केल ही इतना है तो 12,000 बड़ा होगा ना. है तो 2% ही है उनके वर्कफोर्स. तो 2% AI की हैसियत 2% से ज्यादा है मैं तो कहता हूँ. अच्छा. So मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि 2% ही हुआ है. It's all and they have also many openings. I had to check the numbers एक बार. Maybe we can find out the numbers and display it here. कि कितनी job openings अभी currently है उनके पास. Maybe 4,000 है, maybe 14,000 है. We don't know. So let's find those numbers of openings. और ऐसी क्या स्किल है जो मिड प्रोफेशनल्स है जिन्होंने 10 साल 15 साल ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस में लगा लिए, which do want to go the entrepreneur route. They're happy with their 9 to 6 and which is good, right? They're passionate about getting that monthly paycheck and उनको भी growth मिल रही है अपनी कंपनी में. उनको क्या क्या स्किल्स सीखने चाहिए so that they don't get redundant in the years to come? Good question. How I would imagine this is कि मिड लेवल हो, आपको एंटरप्रेन्योर भी नहीं बनना एंड आपको इस वर्ल्ड में अडैप्ट भी करना है, शाइन करना है, राइट? दैट्स द क्वेश्चन. What I would suggest is कि the number one thing that has become most important in the AI agents world, which agent is nothing but an AI system जो humans के जैसे बहुत सारे काम कर सकते हैं. सारे नहीं कर सकते, बहुत सारे कर सकते हैं. What I would encourage is to start thinking of orchestrating AI. Now let's understand what that means. आज एक मिडिल मैनेजर का काम क्या है? मेरी एक टीम है, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 500 लोग, depending on the size of the company. My job is to understand the goals from above, be able to delegate, plan and delegate to people, to track and report it back up. Fair enough? यही काम है मिडिल मैनेजमेंट का. All of this is happening in the context of a domain. You can be in solar, I can be in tech, someone can be in oil. तो कॉन्टेक्स्ट में है और वो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है. वो नॉलेज इंडस्ट्री की बहुत रेलेवेंट है आज भी. दैट डजंट गो अवे बाय द वे. योर एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन आई टेक डिसीजन ए, व्हाट ब्रेक्स is important. The years of experience teaches you what not to do, right? So that remains valuable without a doubt. What changes is earlier you were orchestrating people for goals, correct? Okay. As a middle manager. Okay. Now you'll be orchestrating human plus AI systems for your goals, which is a slightly different world, but it's actually easier than you think. It's easy and hard in weird ways, but if you knew how to hire the right people, how to onboard them, how to give them instructions, train them on SOPs, if you know all of that already, you are necessary for the system to update itself to a new AI world. You are necessary. And you will still be responsible for doing everything the same way, except instead of 500 people under you, you will be doing these things with 100 people under you, maybe 80 people under you. If you're in customer support, maybe with 5 people. So 500 से 5 हो जाएंगे आपके. That is true. If you're in tech, तो 500 का 300 होगा. Something like that. If you're in sales, again 500 का 250 होगा. So difference है. Orchestration समझना होगा कि कौन सा tool लूँ, उससे क्या काम करवाऊँ, उसको क्या instruction दूँ, उसको कौन सा knowledge base दूँ, मेरे कौन से database connect करूँ,
कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल लेना यार, बताते ही ना एक नए बंदे को कि तुम्हें अरे सेल्स का डेटा चाहिए तो इधर जाके निकाल लेना, इस डैशबोर्ड पे जाके, या ये क्वेरी लिख लेना, बोलते ही हैं उसको ऑर्केस्ट्रेट वो एआई को भी बताना पड़ेगा कि अरे एआई वो डेटाबेस में ये डेटा रखा है, निकाल लेना। लास्ट ईयर का सेल्स डेटा चाहिए ऑफ दिस रीजन, तो उस टेबल पे चले जाना, राइट। या फिर नया बंदा जब आता है, सो द बेस्ट फ्रेमवर्क हियर इज दे हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ न्यू जॉइनी ऑनबोर्डिंग एज अ वे टू बिल्ड न्यू सिस्टम्स। उस बंदे के लिए होती है ना प्रॉपर नॉलेज बेस होता है उसका। आप डे वन पे क्या करोगे, प्रॉपर बड़ी कंपनीज में तो ऐसा होता है। हम तो आई रन अ स्मॉल कंपनी, तो मेरे तो आता है, मैं पर्सनली लेके बैठ जाता हूँ, आ जाए तो सब फटाफट सीख ले, इसमें लॉगिन कर ले, इसमें ऐसे न्यूज़लेटर भेजना है हमें, ऐसे वीडियोस बनाते हैं, नोशन पे ये जाके ऐसे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है, ऐसे ट्रेनिंग देते हैं हम एक जूनियर लेवल पे। सीनियर लेवल पे थोड़ी अलग ट्रेनिंग होगी, बट हर चीज़ के SOPs होते हैं, आपके दिमाग में होते हैं बस। इफ यू कैन ऑर्केस्ट्रेट ह्यूमंस, you can orchestrate the entire thing, make it explicit, put it in a document, give it to an AI system, and you can do the work of 10 people with 1 or 2 people. पाजी, we spoke about many industries. जैसे आपने बोला कि AI को एज अ कंसल्टेंट यूज़ करो, है ना, तो जो कंसल्टिंग इंडस्ट्री वाले बंदे हैं उनका क्या होगा? ये जो सारे मैकेंजीज और ये BCGs और इतनों जो दिन में 3-3, 4-4 फ्लाइटें लेते हैं, इनका क्या होगा? Do you see all these big 4, big 5s vanishing completely? No, I think they'll grow. They'll grow. Yeah. All service companies will grow by default, of course, majority cases mein. Consulting companies will grow. In fact, I would go as far as to say that IT services companies may also grow, even despite the layoffs that have happened. When I say grow के 2 dimensions हो सकते हैं, in terms of the revenue you bring in and in terms of the people you hire. 2 तरह के growth metrics की बात कर रहे हैं हम। आई थिंक रेवेन्यू मैट्रिक्स हैंड्स डाउन ऊपर जाएगा। हेडकाउंट इज अ लिटिल ट्रिकी फॉर मी टू से दैट विद दैट कॉन्फिडेंस, लेकिन मुझे लगता है हेडकाउंट भी बढ़ेगा, एंड आई विल टेल यू व्हाई। एंड ओवरऑल कंसल्टिंग एज एन इंडस्ट्री विल इंक्रीज। लेट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू दैट अ कंसल्टेंट ब्रिंग्स ऑन द टेबल। आई थिंक द नंबर 1 वैल्यू दे ब्रिंग इन is the ability to bring a fresh lens and the ability to break down a problem to its principles, first principles, and to imagine solutions and do whatever necessary research and everything. That's secondary. They're not paid for research. Then you hire a research company which goes asks questions on your behalf. They are responsible for understanding and framing the problem first. Then they go out in the market, do whatever research is necessary to support like a goal or a vision or an outcome. Then they come back and present to you what all things you can do for it. In each of these, the McKinsey consultant will use a lot of AI. But their role is not replaceable. I don't think so. Some terrible consultants will be replaced because every consultant is now able to do things faster. Yeah. So that will happen. So ये तो हुआ one that they will use it. Now you'll ask, नहीं, but the guy could have asked the questions and answers मिल जाते हैं ऐसे. What will happen is, as technology progresses, the complexity of systems and problems to solve increases manifold. World was simpler when we had registers. We didn't need consultants to implement registers. आके consultant नहीं आता था McKinsey का कि ना सर ये स्केल से लाइन बना देता हूँ, यहाँ टाइम लिख देना, यहाँ एंट्री का नाम लिख देना, यहाँ उसका एड्रेस लिख देना, ये स्ट्रैटेजी है सर। क्यों? जरूरत ही नहीं थी ना, सिंपल सा तो है। बट एज सून एज लोग एक्सेल में डेटाबेस बनाने लगे, रिकॉर्ड्स रखने लगे, अब कोई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला आ रहा है, कह रहा है सर ऐसे एक्सेल में ना जाके यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला डालते हैं, यहाँ ऐसे एंट्री करते हैं सर, कभी स्क्रिप्ट लिख देता है आपके लिए, सर आपको यहाँ पे ईमेल नहीं करना पड़ेगा, ये बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिक आपके बॉस को ईमेल चला जाएगा। वो आके सिखा रहा है। फिर वो कह रहा है इसको आप है ना गूगल डॉक्स में कैसे कनेक्ट कर सकते हो और ब्ला ब्ला ब्ला, वो 4 चीजें करने लग गया। क्यों? पहले तो जरूरत ही नहीं थी। सो सिस्टम्स बिकेम कॉम्प्लेक्स। यू नीड पीपल टू हेल्प यू ट्रांजिशन टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड न्यू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो कंसल्टेंट जॉब्स इंक्रीज्ड as technology improved. Weird, right? Such a weird thing. Suddenly, let's say you're into solar business. I am a consultant who comes in and says that I have a new satellite that I've launched, which keeps an eye, and it's a very novel satellite, which I can send with the next ISRO rocket. Its entire job is कि all your solar power plants, power plants ही बोलते हैं आप लोग. So all your solar plants, it keeps an eye on. कितने लोगों का head count चल रहा है, कितना क्लीन है वो ताकि एफिशिएंसी मेंटेन हो रही है,
या फिर उसकी लाइफ क्या चल रही है बेसिस द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इट रिसीव्स, कि आपके सेल्स कितने पुराने हो गए। मैं स्पेस से बताऊंगा कि इतने बड़े फील्ड का कैसे करोगे आप, मैं वो बताऊंगा सर कितने पैसे दोगे। अब आप ये सोचोगे यार ये किसको करना है, देन यू नाउ गेट इनटू कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। इज इट वर्थ पेइंग हिम, इज इट अ टेक्नोलॉजी दैट वर्क्स? यू नीड टू मेक सो मेनी असेसमेंट्स बिफोर यू मेक द डिसीजन। $1 million मांगेगा वो तो आपसे आके। now you have two options, either you'll go use AI yourself and do this, or you'll say यार ये McKinsey का एक specialized department है on space technology and ultraviolet वाले wavelength में, does it really work, does it not? McKinsey यार एक काम करो, तुम $100,000 तुम ले लो, $1 million मांग रहा है यार ये तो, पता है $1 million वेस्ट होने से अच्छा तुम पे $100,000 वेस्ट कर दूंगा। अब वो बंदा जाके सर्च कर रहा है ऐसे, बस उसके पास एक्सपीरियंस है, ही इज equipped. You don't need someone to be an expert day in day out to hire them. So your number of problems to solve increase when technology improves. So AI will actually lead to many jobs ka increase. We have not spoken about this, but it will lead to so many jobs ka increase. Number one, my guess is product managers blowing up. They will blow up. इसका reasons अलग है. Probably that will become too long. Product managers will blow up. If you understand how to understand business requirements, turn that into a system, you are a winner. I've been a product guy, so I can see this much clearly. I'm sure there are many other roles. But consultants will go up. IT service में भी similar होगा. The complexity of implementing AI agent solutions and systems is so high, highest than ever before. कौन करेगा ये? AI से ऐसे कोड लिखवाने से systems नहीं बन जाते. Systems बनाने में एक पार्ट है कोड लिखना. डिजाइन करना होता है, डिबेट करना होता है, 4 बिजनेस लीडर से अप्रूवल लेना होता है, 17 लोगों को अलाइन करना पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कौन करेगा ये सब? सब में एआई का यूज होगा, सपोर्ट मिलेगा, बट these systems are so complex, they will create so many more jobs in IT world, and फ्रंट एंड वाले गायब हो जाएंगे। फिर वो कहेंगे अब हम क्या करें, हमें तो जॉब चाहिए। फिर कोई आएगा कोर्स बेचेगा कि एआई एजेंट सीख लो, इसमें जॉब मिलती है। फिर हाँ ये कर लेता हूँ, फिर एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। So every time technology automates something, somehow the jobs increase. Weird phenomenon. But the jobs change. They don't. The old jobs die. They die. Question is new jobs कितनी आएंगी? In fact, it is said Microsoft या किसका सर्वे था? In the next 5 years, some, and probably post the right statistic here, some 90 million jobs will go away and 170 million will be created. Nobody's talking about it because it doesn't sell. Media doesn't like praising AI, na? What doesn't get you clicks? There are problems of job loss of today's jobs. Who's really imagining the jobs of future? मैं कहता हूँ, in fact, you will have in every single team there will be an AI analyst now. एक नया रोल ही खुल जाएगा, जैसे डेटा एनालिस्ट होता था, सारी बिजनेस यूनिट्स में होता ही था ना। अब एक AI एनालिस्ट आएगा, जैसे काम है दिन भर बैठ के AI से माथापच्ची करना। पहले वाला डेटा से माथापच्ची करता था, ये अब AI से माथापच्ची करेगा बैठ के। This is one part of, जैसे आपने बोला कि ठीक है, any मिडिल मैनेजर्स यूजिंग इट एंड फंक्शंस, अभी एआई एजेंट्स आएंगे तो वाइप आउट कर सकते हैं, बट इतना कुछ एआई में आ रहा है, हाउ डू ट्रस्ट दैट ऑन अ डे टू डे बेसिस? आपने तो 4-5 ऐप्स बता दी ना, ओपन एआई, गूगल, मेटा, परप्लेक्सिटी का बता दिया, बाकी तो, बट एवरी डे सो मच इज कमिंग. हाउ डू यू ट्रस्ट एज अ यूजर? आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, राइट? आई एम नॉट फ्रॉम एआई इंडस्ट्री में, टेक में तो काम मैं कर नहीं रहा, बट हाउ डू ट्रस्ट एज ए यूजर, जो नॉर्मल एक यूजर है जिसको आप गाइड कर रहे हो अडॉप्शन के लिए, वो कैसे उसको यूज करे या उसको गेज करे ये सही है, फेक तो नहीं है, इससे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? तो वो उसका क्या व्यू पॉइंट है? सो आई थिंक मेरा काम है फुल टाइम रीड करना न्यूज़ को. आई कंज्यूम न्यूज़ फुल टाइम लिटरली कि आज कौन सा टूल लॉन्च हुआ है, आज किसने कांड कर दिया, राइट. आई कॉन्स्टेंटली रीड दिस एंड मैं और कोई न्यूज़ पढ़ता ही नहीं, बिकॉज देर इज सो मच न्यूज़ इन माई वर्ल्ड, इवन आई कांट कैच अप. मुझे लगता है मेरा खुद का आफ्टर फुल टाइम इज 30% एक्सपोजर टू व्हाट्स हैपनिंग एंड 30% इज ह्यूज. सो whenever someone asks me this question कि यार पता कैसे चलेगा, I'm like प्लीज पता मत करो पहले तो. Okay. It's best that you don't try to find out everything that is happening, because आपका काम नहीं है यार. AI is not a separate subject in that sense. If you are a filmmaker, you only care about the filmmaking tools. थोड़ा बहुत chat GPT, but you don't care about everything that else that is happening. Healthcare में क्या हो रहा है, curiosity है पढ़ लो, but don't care about it. Simplest is कि number one, you said can you trust it? So trust के दो levels हैं. One, trust that it will work, and second, trust that it will not breach your trust of privacy, security and whatnot. दो तरह के trust है.
सो मैंने अभी तक एटलीस्ट 1000 टूल्स टेस्ट कर लिए हैं पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में. एंड आई वुड से माई सक्सेस रेट ऑफ बीइंग इम्प्रेस्ड हैज बीन 5 to 7%. So now think, if you, who's not full time into it, started to test everything yourself, you will waste so much of your life away finding nothing. It's best that you follow people like me in this industry. There are many more, by the way. There are so many great people doing great work. जिनका काम है रिव्यू करते रहते हैं और फीडबैक डालते रहते हैं. कौन कौन आपकी तरह? 2 तरह के लोग हैं इसमें भी. एक है जिनका काम है हाइप करना. अरे टूल नया हो गया, दुनिया ही बदल जाएगी, इंडस्ट्री ब्रेक हो गई, जॉबलेस हो जाएंगे. एक होता है हाइप मैन, इन्हें बूटलेगर्स भी कहते हैं. एंड एक होता है कि आई हैव ट्राइड आउट दिस टूल, दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज. कौन है 3-4 बंदे जो आप पर्सनली बहुत इम्प्रेस्ड हो, जो एआई के बारे में ऑथेंटिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आउट देयर बता रहे हैं? सो फॉर समवन हु वांट्स अ ब्रेड्थ एंड गुड क्वालिटी, उसके लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है एक बंदा है मैट वुल्फ करके. वो मेरा एआई वो ही इज एन एआई जर्नलिस्ट. ओके, ही ट्राइज टू पुट फॉरवर्ड सिंसियर comments on everything. He does not hype things. He tries them out and he says मेरा तो चल गया, पता नहीं तुम नहीं चला, नहीं चलता तो अभी बताता है. ठीक है, मैट वुल्फ. सेकंड इज if you want to go deep and you care about understanding this in a richer way, amazing guy, best guy, AI explained. AI explained. दोनों YouTube पे ही हैं. AI explained. This guy himself is a PhD in AI and he reviews all the new big announcements in AI. He doesn't do hacky things. ठीक है. So I watch him most. मुझे चाहिए depth. Update. So that I can add value in this conversation, in my videos and whatnot. इसकी depth बहुत अच्छी होती है. He looks at benchmarks क्या हैं, किस केस में performance अच्छा है, कहाँ hype है, कहाँ नहीं है, इसका strategic reason क्या हो सकता है. Gets into that, but mostly focuses on quality of technology. So ये दो तो ये हो गए. Indians में I think right now there is Varun Maya, which I think he's become very very popular. And वो अच्छा कर रहा है. He's doing very very well. authentic content. And one is the content side of it. He has content on news also, and then he has other channels like 100x Engineers करके. They have tutorials also. मतलब basically what. But the most important bit is why I like his work more is, of course I know him personally and I know what work he does, which is not visible as much from the outside. He runs an agency, an AI powered content and media agency for big brands and companies. AI powered. So he's a practitioner of AI compared to other people who are talking about it. I am a practitioner of AI where I'm constantly building something, testing something out, implementing it for other people, companies, clients. So I'm a practitioner. And there are content creators जिनका काम है news लाना, कुछ बताना और खत्म. But do they use it? Are they able to implement it somewhere? That's the difference. So I encourage people who are not journalists only. So journalists में we spoke about Matt Wolf. Depth and technical knowledge में जाना है तो AI explained. But if you want application, Varun Maya, you can watch my channel for it as well. And one last name I would say is Greg Eisenberg. Okay. I think his name is Startup Ideas Podcast. Okay. Greg Eisenberg. ये लॉन्ग फॉर्म करता है, 1-1.5 घंटे का, खुद भी करता है एंड गेस्ट को भी बुलाता है एंड लाइव tests out things, does demos of things, where is it working, breaking. So if you care about going a little deeper into a process, into a tool, he's the good guy. So ये मेरे top recommendations हैं. But Varun is really good. Varun तो I've also consumed his content is really good. पाजी सारी बातें ठीक है, हमने बात कर ली and very clearly I've now known you. This is our second recording. You are eternally optimistic about AI. Fundamentally, let us. Yeah, I'm biased. I'm a bit biased and being optimistic. कि सब कुछ सही होगा, बहुत बढ़िया होगा, AI को हम कंसल्टेंट बना लेंगे. अब ऑन दी अदर साइड चले जाते हैं. सो इन द मॉर्निंग आई स्पेंड ऑलमोस्ट 1 घंटा इन द मॉर्निंग जस्ट टू टॉक अबाउट सेफ्टी पे मैंने बहुत बात की AI से एज ए कंसल्टेंट बना के. तू बता भाई, तू हाउ विल यू स्क्रू मी, कितना मारेगा हमारी बाद में 10 साल के बाद, 15 साल के बाद. अब नाउ दिस इज पाजी वेयर आई वांट टू गो डीप. राइट, अभी हमने 1 घंटा बात सिर्फ किया अडॉप्शन कर लो, कैसे करनी चाहिए, वेयर आर वी. बट द पॉइंट इज वेयर आर वी हेडेड. इसका फ्लिप साइड क्या हो सकता है? फ्लिप साइड इन अ सेंस कि सैम ऑल्टन खुद बोलता है कि यार 20-30% हो सकता है कि भाई गड़बड़ हो जाए. मतलब गड़बड़ इन द सेंस सभी खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, मतलब ये लोग हमें मार देंगे. यही बोलता है, 20-30% बोलता है. भाई 20-30% मेरे लिए तो 99.9% है. अगर सैम ऑल्टन 20-30% बोल रहा है ना,
खुद ऑन रिकॉर्ड पे आके, फॉर मी दैट इज 99%, ये तो हमारे मारेंगे भाई एआई, आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हमें मार देंगे थ्रू अ वायरस, थ्रू व्हाट नॉट. तो व्हाट हैपेंस इन दैट सिनेरियो? आई वांट यू टू पुट लिटिल, थोड़ा पेसिमिस्टिक, नॉट पेसिमिस्टिक, बट आई जस्ट वांट reality check. Reality check happens? plus let's imagine Yeah, the let's bad imagine, right? scenarios. So I know in this kind of a debate or a discussion, right, there are no right or wrong answers, right? But we are just trying to push each other. Sure. What if this happens? Sam Altman, OpenAI बोलते हो नंबर 1 पे, चैट जीपीटी का फाउंडर, राइट? वो खुद ऑन रिकॉर्ड बोलता है 20-30% दिस विल स्क्रू अप, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और खत्म हो जाएगा. तो वेयर आर वी हेडेड यार? क्या सेफ्टी करना है? सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम अगर आ जाता है कल को 10-15 साल के बाद, वो हमें बताने लग जाता है, हमें मार देता है, तो फिर तो ह्यूमन रेस सारी साथ में आ जाएगी. फिर इट इज़ ह्यूमंस वर्सेस एआई. सोच रहा हूँ दिमाग में कि हो सकता है. ठीक है, so let's understand this एक बार before we get into the theories of it. Let's understand कि इतना fear का माहौल है भी क्यों in the first place. है तो है. और Yeah. let's lay out the pieces. Yeah. So as a human, हमारी super power क्या है? Our brains. We are not the fastest, we are not the strongest, right? And we are not the fittest in many ways of nature at all, right? We don't have the biggest bite force. We can't see the furthest, we can't see the clearest, we can't smell the best. Yeah. हर चीज में हम पीछे हैं, every single thing. जिसमें humans different हैं, वो है practically दो चीजें actually. ठीक है? Actually तीन चीजें हैं. One is obviously our brains. हमारा body weight to brain का जो ratio है, it's the highest. We have huge brains, so we have a huge processor fit compared to most other mammals. I think elephants ही हैं जो हमसे बड़ा brain रखते हैं, कुछ ऐसा फंडा है. So that makes us very different. We can think richer. We can do socially complex things also. So technically complex and socially complex things we can do. The other thing we can do is we can walk on two limbs and have two hands free available for operating in the world, which makes a big difference in terms of our limbs and capability. And the third is endurance. Humans have the highest endurance compared to any other animal. हम किसी को भी थका के मार सकते हैं. That's how we hunted. This is what makes humans different. We always forget the other two. हमें सिर्फ brain लगता है. We over-index on brain. But the fact is we survived more because of our endurance first. So this is where we are as a human species. Now understand कि अब AI के साथ क्या होता है. AI is like a mirror of humanity. So AI के लिए भी similar चीजें हैं. AI has a brain. Can it become much more intelligent? Yes, we know it can. That is for sure. Second comes limbs, which is like capability. Does it have access to the real world tools to make change happen? Brain without arms and limbs does not take you anywhere. दिमाग में तुम सब solve कर लोगे, but you can't speak it out, you can't write it out, you can't move to a place. It limits your ability. A brain is not enough. So AI का brain powerful होगा, yes, over time. Your AI की capability, which is like adding arms and legs and tools essentially of digital and physical tools to it, will happen and it will improve. Robotics के through ना. And the third thing is the biggest deal here is agency. This is the part where it gets tricky. Let's understand agency. Agency is, can I set my own goals and pursue them? People start confusing agency with consciousness कि क्या ये हमारी तरह जाग गया है? Is it like real? Is it alive? That's a question that people ask. I think that is not even necessary for it to do bad things. So let's keep that aside because we think mix consciousness with soul, with life, and then maybe extend it to something being special about humans and God. God ने दिया होगा. So that's separate conversation. I'm not going to bring that spiritual angle to it. We'll stay to the technical angle. So brain is today that is what LLMs are. It is already very powerful, but it needs to be much more powerful to compete with many humans in many cases, by the way. Second is capability, limbs. Abhi, there are systems coming in. There is something called MCP, Model Context Protocol, which is a translation device, like a translation protocol, कि AI को अगर काम करवाना है कोई भी किसी एक्सटर्नल सिस्टम से, उसका ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, MCP. तो this world has come in where AI can suddenly plug into any database in the world. किसी भी इंटरनेट पे जा सकता है, कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, राइट करवा सकता है. इट कैन मेक अ फोन कॉल एंड से डिलीवर अ सॉफ्ट टॉय टू सिमर्स होम. इट कैन डू ऑल ऑफ दैट टुडे, बट यू नीड टू प्लग इट टू अ फोन.
सो वो कैपेबिलिटी हम दे रहे हैं, ये सब तो हम देंगे ही देंगे उसको, देयर इज नो क्वेश्चन अराउंड इट। जहां तक हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, इफ एज लॉन्ग एज एआई लिसन्स टू मी, मेरे कंप्यूटर में बैठा है ना, मैं बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर ऑर्डर करना है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक बिरयानी ऑर्डर करनी है, तो मेरा सुन रहा है, इट्स रिस्पॉन्डिंग टू मी। एजेंसीज वेयर द प्रॉब्लम्स गेट बिग, as soon as AI, if hypothetically AI starts developing its own goals, कि यार मुझे तो ऐसा करना है, मुझे चाहिए कि यार आई हैव फाउंड आउट दैट इंसान का क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, मुझे तो इंसान को मतलब क्लाइमेट ठीक करना है, उसको तुमने गोल दे दिया ब्रॉड लेवल पे, क्लाइमेट ठीक करो, अब सोचो, रिसर्च करो, फंड एलोकेट करो सारी टीम्स को, कर सकता है AI सब कुछ। इमेजिन लाइक एन AI विच हैज अ रैपर ऑफ अ कंपनी अराउंड इट, ठीक है, एंड यू गिव इट सम बजट. Now it will start making decisions. Okay, which research do I need to look at? Which technologies can protect us? Which humans are causing big climate change problems? What do I do with them? One of the options will come, maybe eliminate these humans. These are the guys who are causing maximum pollution. ये हिल स्टेशन पे जाते हैं तो प्लास्टिक फेंकते हैं, लेक पे जाते हैं तो प्लास्टिक फेंकते हैं, पानी और गाड़ी में PUC चेक नहीं करवाते हैं, यही लोग हैं कल्प्रिट्स, या ये इंडस्ट्रीज इतना पोल्यूशन कर रही हैं. लेट्स एलिमिनेट देम. मे बी इट कम्स अप विद वन ऑफ दैट एज एन ऑप्शन एंड इट टेक्स इट सीरियसली. डज दैट मेक सेंस? Because that is one of the solutions. The other solutions can be, let's do a democratic vote. बट मुझे एलिमिनेशन जानना ना, वो टर्मिनेटर फिर जिंदा होगा और टर्मिनेटर बंदे मार देगा सारे. AI का इंटेंट क्या है? मेरे को तो क्लाइमेट सुधारना है ना भाई, मैं और आप अग्री कर सकते हैं क्लाइमेट को सुधारना है. बट इफ यू फॉरगेट टेलिंग इट दैट नो, इन दिस प्रोसेस द कंस्ट्रेंट इज यू कांट किल अ ह्यूमन. इफ यू डोंट टेल इट ना, इट कैन किल अ ह्यूमन ना. तो फिर क्यों बोल रहे? सो फिर कहाँ पे, वेयर आर वी इन दिस डिबेट? फिर व्हाई सैम ऑल्टन सेइंग कि 30% AI कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन सिविलाइजेशन? Why is he saying that then? No, because it is possible. No, it is not impossible. All I'm saying is, once you give AI a lot of power and a lot of resources, and it doesn't see humans as the highest thing to preserve, then it is misaligned with humanity. Climate change, अर्थ को बचाना है ना तुम्हें. अर्थ को बचाने में एक 2 मिलियन लोग मार दिए, क्या दिक्कत है? बाकी तो सब सांस ले पा रहे हैं ना. सही तो है सोल्यूशन, ऐसा ही लगेगा ना उसको तो. Some people have thought of this things in the past like this. So AI कर सकता है ऐसा. अब इसमें 2 questions है कि उस AI को कोई supervise कर रहा है नहीं कर रहा है. Let's say बिल गेट्स है, वो क्लाइमेट चेंज बचाना चाह रहा है कि खराब नहीं हो जाए. उसने अपना एक AI बना लिया ऐसा, which is working with governments, working with private bodies, working with citizens, working with manufacturers and so on. काम कर रहा है अच्छे से, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहे हैं. AI कैलकुलेट्स की ये सब करने से यार क्लाइमेट चेंज नहीं रिवर्स हो रहा. And it decides to go against Bill Gates. It is possible. So that is loss of agency to something which is more intelligent than us. Now think of it this way कि आज हम जब walk करते हैं, do you always keep a lookout कि यार ant तो नहीं मर जाएगी मेरे से? हम कितने कीड़ों पे चल जाते हैं. अमीबा तो सोचते ही नहीं obviously. We don't even look at that as a crime. But हमारे you want to build a home. Are you constantly thinking कितने rats इसके नीचे दब गए हैं? कितने snakes का habitat चला गया है? नहीं सोच रहे ना. But does that mean you're trying to murder them? You didn't have the intent to murder them. So it got eliminated in the process. Oops. It's like oops. तो फिर क्या बोला? Snakes died, rats died, rabbits died, birds died. Oops. अब AI ने एक हायर गोल रख लिया. हमें चाहिए था घर, हम तो घर के लिए कर रहे हैं. हमारे तो छोटे घर में भी हम खुश नहीं थे, तो हम बड़े घर पे लाके और ज्यादा मार रहे हैं ना. तो फिर AI भी ऐसे ही करेगा. डरना क्यों नहीं चाहिए फिर? डरना चाहिए. नहीं, बट आपकी बातों से नहीं लग रहा. आपकी बातों से ये तो AI will change, तो फिर तो डरना चाहिए ना. कल 10 साल के बाद बोलेगा चलो एलिमिनेट कर दिए, फिर तो खत्म हो गए. फैक्ट है ये तो. देयर इज अ रिस्क दैट वी विल लूज कंट्रोल ऑन AI बिकॉज माय प्रॉब्लम इज जियोपॉलिटिकल मोर. कि है ना, जब US चाइना लड़ते हैं, इंडिया पाकिस्तान लड़ते हैं ना, तो सारे वेपन एक दूसरे पे अनलीश करते हैं वो लोग. एंड इंटेलिजेंस से बड़ा कोई वेपन नहीं है. सही बात है. No nuclear bomb matches intelligence as a weapon. 100%. If you weaponize intelligence, you're done. Why will you not weaponize? Think of it this way. So there is something called game theory. All game theorists will arrive at eventually AI being bad for us, by the way. 100%. Yeah. Majority of the simulations and predictions say that there is a reasonable non-zero. And reasonable का मतलब nobody knows with certainty. Anything between 5 to 50% है ये. सैम ऑल्टमैन 20% बोल रहा है, तो अंदर ही अंदर वो 50% बिलीव करता होगा. 100%. ठीक है. इलॉन मस्क तो खुद ही कह रहा है कि 10% तो है, तो वो भी अंदर ही अंदर 40% तो मानता ही होगा कहीं ना कहीं. सो ऑल सिमुलेशंस, प्रेडिक्शंस रन बाय गेम थ्योरी. एंड व्हाट इज गेम थ्योरी?
It is the science of decision making when two or more rational players are involved. That is what it is defined as a subject. Now, geopolitically देखो, if you have nuclear weapons and I don't, you will dominate me, na? I can never go against you. So, I have two options. I can say, नहीं peaceful रहते हैं, I'll be inspired by Gandhi, एक गाल पे थप्पड़ खाया दूसरे पे खा लेंगे, एक बॉम्ब खाया दूसरा खा लेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना? The first thing, I have a moral responsibility of, forget right or wrong, I have a moral responsibility of protecting my citizens. So I must invest in deterring you, in preventing you. तुम्हें भी तो डर लगना चाहिए, यार इसके पास भी न्यूक्लियर है यार, इसलिए तो इंडिया पाकिस्तान लड़ नहीं रहे आजकल. Fair enough. So that is a nuclear arms race that we've seen. There is a reason why US and China, Russia haven't fought. Is not because they were being kind to each other. Is because both of them have big weapons. मेरे पास भी लाठी है, तुम्हारे पास भी लाठी है, तो अब तो चुपचाप अपने घर पे शांति से बैठे हैं. अब तुम्हारे पास गन है और मेरे पास लाठी है, तो you will not spare me. That is how the world works. Things get complicated. That's why Israel-Hamas is happening this way. That is why Russia is behind Ukraine and nobody can do anything because एक के पास लाठी नहीं है. Now the same logic applies to AI. The world, the governments of every country will develop super secret projects the way they did for atom bomb and nuclear bomb. They will develop super intelligence AI and they will use it for bad purposes, and I'm very sad saying this. कैसे bad purpose in what sense? I want intel on your top leaders. I will leave an AI agent in the form of a virus, do something. China is known for this, by the way. They have had a very extensive program of infiltrating the US government's secret files, by the way. It's just that for US to admit it is tricky. Then you publicly weak. But there is enough, you go on YouTube and there is very solid theory around it, some evidence also around it. Partially conspiracy, but rest of it is evidence backed. China has captured a lot of intel already without having AI many years ago. And I'm sure US भी कर रहा है, Israel भी कर रहा है, सब कर रहे हैं एक दूसरे पे. AI जब आता है तो you scale it. You get much higher intel on people. You develop with AI, you develop your military technology further. You don't send robots first. You don't send soldiers first. You send robots now. If your robots are smart, why will you let your own people die? You have a moral responsibility of sending robots now. People are like, don't make killer machines. I think they're all stupid. You will have to make killer machines. But it evolves into two areas. If मेरे पास भी killer machine है, तुम्हारे पास भी है, तो हम दोनों नहीं लड़ेंगे. मेरे पास सिर्फ humans है, तुम्हारे पास killer machine है, you will not spare me. So AI में problem is that it will evolve into conflict and chaos for people who are weak. For those who evolve, they have no problem. They have no problem. So have you seen Black Mirror? Very much. One of my favorites. So यार, the thing about Black Mirror is that जो भी technology related episodes हैं, जो AI related episodes, it more or less is a reality. It seems that this is, जैसे हम what if scenario भी कर रहे हैं, तो हो सकता है. मतलब लेटेस्ट सीजन में भी 2-3 एपिसोड आए जिसमें दैट ड्रंक पर्सन अपने आप को अंदर कर देता है, फिर उसका आइडिया था सबको मार देता है, वो बीज को हाईजैक करके ड्रोन वाला ना. द आइडिया इज दैट कि माई वरी इज दैट द फैक्ट इफ वी नो दिस इज कैन बी अ वेरी बैड थिंग, इट कैन बिकम इनटू लेट्स से हॉलोकॉस्ट. तो चलो बहुत हो सकता है, चलो हॉलोकॉस्ट भी यूज कर लेते हैं वर्ड. इसमें वर्स्ट केस सिनेरियोस, टर्मिनेटर सिनेरियोस, द वर्स्ट केस एक्चुअली. बट मुझे लगता है वो द वर्स्ट केस नहीं है, वो एक बड़ा यूज्ड केस सिनेरियो हो सकता है. मतलब वो सिनेमैटिक वर्स्ट केस है, बिकॉज़ it propels our imagination so wildly, the Terminator one. True. We somehow, because we've seen it happen on screen, we somehow believe it more. But actually it will happen slightly differently. Even if it were to kill us, it will happen differently. Humans will kill each other, by the way. We are great at it. We are great at fighting wars on ego. My only idea is that if we know that इसका इतना safety concern है, इसका इतना ज़्यादा flip side हो सकता है, where the entire human race is at risk, then why are we all talking about it? मतलब मुझे वो नहीं समझ आ रहा. मतलब यार ये पता है कि खराब है ना, मतलब ये पता है कि मारेगा, मतलब इट्स लाइक शराब है ना, पता है भी ये मारेगी ना, अल्कोहल ज़्यादा कंजम्पशन, फिर भी लोग पी रहे हैं. तो मुझे ये डिबेट नहीं समझ आ रहा है कि ये नैरेटिव कौन चला रहा है, कौन इस नैरेटिव को कंट्रोल कर रहा है. दैट इज समथिंग आई एम वरीड अबाउट कि यहाँ पे आपको तो एक बंदा है जिसमें ह्यूमन रेस हैज टू कम टुगेदर वर्सेस एआई हो सकता है, और वो हो ये नहीं कि हमारी लाइफ टाइम में हो सकता है. मुझे हमारी लाइफ टाइम में मुझे ऐसे विजुअलाइज होता है कि हमारी लाइफ टाइम में ऐसे हो सकता है.
then why are we all? Are you suggesting we should stop the development? Think about it. What are you think of the alternative? Let's try to do this exercise. What alternative does यार humanity have? इसके बिना भी तो ठीक ही चल रही थी दुनिया. मतलब अगर आप देखो ना, मतलब आज ये तो मैं अभी डिस्प्रूव कर दूंगा. दुनिया ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है. मतलब हमारे अपने in terms of ना, ठीक है, आई एग्री कि बहुत चीजें इश्यूज हैं, बट मतलब डे टू डे की बात हो रही है. मतलब माय आइडिया इज दैट वी डिडंट, मतलब हमें इंस्टाग्राम नहीं चाहिए था, हमें व्हाट्सएप नहीं चाहिए था. मतलब ऐसा तो नहीं कि नहीं चाहिए था, मतलब यार ठीक, उसके बिना भी तो चल ही रहा था ना काम यार. आई डोंट नो, आपका क्या, यू माइट हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट. आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू. आई थिंक नहीं, इंस्टाग्राम जरूरी था. आई थिंक व्हाट्सएप जरूरी था, एंड उसके बिना नहीं काम चलता. वेरी क्लियर ऑन दिस. इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आई टू मेक माय पॉइंट. ठीक है जी. गो 400 years behind. मैं जयपुर से हूँ. मैं आई हैव डन दिस थॉट एक्सरसाइज विद पीपल दैट महाराजा सवाई सिंह थे हमारे वहाँ पे. महाराजा सवाई मान सिंह, ठीक है, SMS स्टेडियम उन्हीं के नाम पे है. सो इज द फेमस वन. देयर आर मेनी मोर हैव कम. सो लेट्स से 400-500 years जब भी उनका एरा था, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टाइम ट्रैवल. यू गो टू हिम एंड से कि सर मैं आया हूँ 2021वीं सदी से आया हूँ, ये एक मेरे पास एक जादुई डिवाइस है, ठीक है, इसको आप खोलो और आप जिसको चाहे फ़ोन कर सकते हो. आपकी सेना लड़ने गई है, आप फ़ोन पे बोल दो भाई प्लान चेंज कर ले, हाँ निकाल ले बंदूक निकाल ले. यू कैन डू सिंपल कॉन्वर्जेशंस लाइक दिस. या उसको लेफ्ट से अटैक कर दे, राइट. जस्ट इमेजिन द कम्युनिकेशन. ओके, आपको जाके एक बंदा नहीं भगाना पड़ रहा है, वो पैरों पे भाग के जा रहा है. अरे हाँ लेफ्ट से अटैक कर दे. लाइक आई गिव हिम दिस ऑप्शन. ओके, फोन. देन आई टेल हिम, अच्छा वैसे बोर तो बहुत होते होंगे. बोला हाँ होता हूँ बोर. तो नेटफ्लिक्स है इसमें, जो चाहो वही पिक्चर मिल जाएगी आपको, ठीक है, वो मिल जाएगा, ठीक है. व्हाट्सएप है, अपनी सारी रानियों से जब चाहे बात कर सकते हो, सेल्फीज भेज सकते हो आप उनसे, जब चाहे मंगवा भी सकते हो. वन टाइम वॉच फीचर भी है इसमें. तो आई एम जस्ट सेइंग, मैं जाके राजा को सेल्स पिच दे सकता हूँ ना फुल. क्या बढ़िया सेल्स पिच नहीं है? जो चाहिए मतलब. अब बताओ कितने पैसे दोगे? लेट्स से यू आर महाराजा सवाई मान सिंह, कितने पैसे दोगे मुझे? यू आर अ ओनर ऑफ $10 billion वर्थ है तुम्हारा नेट वेल्थ. जितना तेरे को चाहिए बता. मैं $5 billion मांगता हूँ, तुम्हारी नेट औकात है $10 billion. दे देगा बंदा, अगर वैसे वो आप केस स्टडी बोल रहे हो, दे देगा ना. ओके, सो दिस इज जस्ट अ थॉट एक्सरसाइज टू से व्हाट वी समटाइम्स मिस आउट ऑन इज द अमाउंट ऑफ, लाइक अगर एक राजा, आई डिडंट गो टू अ पेजेंट, समवन हु हैड इट ऑल, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, प्लेजर की कोई कमी नहीं थी, इज्जत और स्टेटस की कोई कमी नहीं थी, रानियों की कमी नहीं थी. ठीक है, अगर वो कह रहा है कि यार इस मोबाइल फोन के मैं $5 billion देता हूं, मैं 50,000 में लेके आया हूं यार, ये क्या है ये सस्ता सा फोन. अब बताओ कि टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए आपको. हाउ विल यू एक्सप्लेन टू सवाई मान सिंह कि नहीं यार ये सब जरूरत नहीं थी, आपकी जिंदगी चल तो रही है. उसको एक बार पता चल गया है पॉसिबल है, वो पागल थोड़ी है इसको लेट गो कर देगा. उसका नहीं चल रहा, मोमेंट ही फाइंड्स इट आउट, काम नहीं चलेगा उसका, कभी नहीं चल पाएगा. यू विल नेवर गो टू वॉर विदाउट अ मोबाइल फोन, नेवर. कितना फ्लिप साइड है. चलो 40-50% बोल रहे हो इसको, मतलब चलो हम आई डोंट वांट ए सिनेरियो वेयर वी जस्ट डिस्कस दिस कि हाँ जी चलो हो सकता है खत्म, बट हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. मतलब आई वांट, लेट्स से वी आर इन अ, लेट्स से द मशीन इज सुपर इंटेलिजेंस में चली जाती, फिर व्हाट डू वी डू? लेट्स से द मशीन इज सुपर इंटेलिजेंस, जो कि हो रहा है, राइट, ऑल दीज कंपनीज आर मेकिंग इट, चला गया, फिर क्या होगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाऊंगा शायद, हो जाओ होना है तो. लेकिन वन थिंग वी एस्टैब्लिश इज टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेशन इज मैंडेटरी फर्स्ट. ओके, ये तो था आज तक का एग्जांपल, मोबाइल फोन तक का. हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, एवरी टाइम टेक्नोलॉजी का एक बड़ा शिफ्ट आता था तो सोसाइटी में डर फैलता था कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, स्लेवरी आ जाएगी, फिर से ये हो जाएगा वो हो जाएगा. एज समवन हु इज बिल्ट अ करियर ऑन इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं, अब तो करोड़ों लोग हैं. आप उनको जाके कैसे जस्टिफाई करोगे कि नहीं तुम जिस तरह से रोजी रोटी कमाते हो सही नहीं है, वो हटाओ ये इंस्टाग्राम, जरूरत नहीं है, मेहनत करो जाके कहीं और, किसी जगह जाके इज्जतदार जॉब कमाओ. कैन यू से दैट? गो अहेड. विच इज टू से इंस्टाग्राम का हम मेंटल हेल्थ का वी ऑल अग्री इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ मेंटल हेल्थ एपिडेमिक विदाउट अ क्वेश्चन. बट दैट इज बिकॉज एवरीथिंग एज अ फ्लिप साइड. As humanity, everything has a flip side. We have a trade-off. Yeah, philosophically we can agree on this, correct? So, if you were to look at, like, your trade-off was this. So many people have an independent, no gatekeeping done opportunity to fulfill their dreams, but at the cost of many other people declining in mental health. Which one do you pick? It has only expanded the economy, by the way.
नहीं तो करो स्ट्रगल. आप मूवीज में जाके करो, कास्टिंग काउच होता था कुछ लोगों के साथ. व्हाट अ सैड सीन. Is because power equation was bad. Few people controlled, few men controlled who got into the industry and they exploited everyone who got there. Now that is breaking. People have a voice, they can report, they can make. So I'm just saying. So Instagram has done citizen journalism happen. Now you are more morally conscious of your choices. So power dynamics, it flipped from few people controlling narrative and media and entertainment to many people having the opportunity. Actually, Instagram has done far more. And I know probably it will lead to hate comments, but I understand it causes mental health problems. Let's solve it. No, it's not easy. It's a problem. I agree. Attention span gaya, mera bhi ja raha hai. So we have to be willing to pay certain price. Progress doesn't come for free. And I call Instagram and social media progress. I know it's a very controversial take. I do call it progress. Now coming to AI. Without AI, let's imagine what happens. If we don't do anything, all the people who are waiting for a cancer drug, they keep waiting. All the kids who deserve good education don't get it. Fair enough? Because अगर हमारा healthcare and education system बहुत स्टड होता, कर रहा होता, तो मैं शायद बोलता ही नहीं ना, आर्ग्यूमेंट देता ही नहीं. But I want to bypass the inefficient and corrupt system that we have. I want to bypass it क्योंकि human organization नहीं संभल रही यार हमसे. I want to take a very strong stance for it rather. कि हमारी public services are nowhere close. Our human resource development index is terrible. इसे HDI बोलते हैं, Human Development Index. It's terrible. So if you get suddenly a tool which lets you accelerate your targets and metrics of HDI, if the first response is लेकिन इससे शायद हम existentially challenge हो रहे हैं, तो first वो शायद है, ये तो certain है मेरी हेल्थ केयर इंप्रूव हो रही है, सर्टेन है. मेरा एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, सर्टेन है. मेरा जस्टिस सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, सर्टेन है. व्हाट इज अनसर्टेन? शायद इट माइट किल अस ऑल. आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी डेंजरस, बट मैं अपनी सर्टेन गिफ्ट्स को कैसे लेट गो कर दूं? मुझे समझाओ. हाउ विल यू कन्विंस अ मदर हुज चाइल्ड हैज अ ट्रीटेबल कंडीशन इफ साइंटिफिक प्रोग्रेस हैपन? हाउ विल यू कन्विंस देम दैट नहीं शायद है ना, वो एक दिन नुकसान कर देगा, तो आप सॉरी वी हैव टू लेट गो? हाउ विल यू कन्विंस देम? I'm going to make a moral argument. We have a moral responsibility of progressing technology. कैसे करें फिर? मतलब my idea is that super intelligence पे आ जाता है, फिर होगा क्या? मतलब we also have, that is what I'm trying to understand from you. Let's come to that now. Let's understand. So this is the choice we had. I'm saying the choice is clear. We have to progress. Over. Let's take that. Right? Even militarily, you want to defend. कर देते हैं वाला. We will select. करना ही पड़ेगा. चलो कर लिया. अरे game theory कहती है तुम option भी नहीं है. By the way, we think we have a choice. We don't. ठीक है. चलो. If you don't have a choice on something, then debating that endlessly as a society doesn't take us anywhere. So let's then come back to the fundamentals of what is the right question to ask here. You ask the right question. I would say the question now should be that, okay, निवेदन मान लेते हैं कि AI टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस तो करनी पड़ेगी और होगी भी. अब वो 5 साल में कितना होगा, 10 साल में कितना होगा, 50 साल में कितना होगा, that's a separate conversation. It's a technology question and research question more than a philosophy and political and personal question. The second question you ask is, अच्छा ठीक है, अब choice तो है नहीं यार, ये progress तो होगा, अब क्या करें? So given it's going to become better, so powerful, what can I, you, the society, the governments do so that we minimize the risks that it poses? That's a fair question to ask. Minimize. Eliminate का pursuit purest है. Eliminate is a dream, fantasy. We will have to suffer some things. If as soon as we start asking this question, then we say, okay, in what ways can it go wrong? And then in what ways can we intervene? Can we prevent that? So problem आ रही है actually, and this is one of my favorite sayings, guns don't kill people, people kill people. Do you see the relevance? AI won't kill people. People controlling AI will kill people. Does that make sense? As soon as we make this frame this way, suddenly we stop seeing AI as the enemy. We start seeing bad people with control as the enemy. Does that make sense? So, एक तो attention shift करते हैं सही चीज पे, paradigm shift कर दिया. AI नहीं है तुम्हारा दुश्मन, गलत लोगों के हाथ में AI तुम्हारे दुश्मन है. Fair enough? Democracy is not bad, or power is not bad. In the wrong hands, we have a problem. As soon as we frame that, then we say, okay, what can we as citizens do, as institutions do, as governments and nations and whatever bodies do, to have higher accountability standards? We have to only work on the fundamentals. How can we strengthen our democracy? How can we bring accountability to our leaders?
How can we further technological safety research, which is what a lot of people are working on, right? We should invest in that, heavily invest in that, कि AI कैसे off the rails ना जाए, because AI इतना intelligent हो गया हमसे control नहीं होगा भाई वो. When it becomes more intelligent than us, then we are the ants, and we become at the risk of it. But still at the end of the day, किसी के पास switch है. Switch मतलब बहुत सारे लोगों के पास होगा by the way. मेटा के पास भी है, गूगल के पास भी है, चाइना के पास भी है, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं गेम, उनके पास कंट्रोल है. So that is where philosophy comes in, and there is a statement that was very popular. Software बहुत 2000 से popular हुआ था. Software will eat the world, which is to say the entire world will be using so much software that old systems will be forgotten in a way. ऐसा कुछ उसका meaning था. There is a new saying now: philosophy will eat AI for breakfast. Which is very weird to say philosophy eats AI, because at the end of the day, the people who control what is their philosophy, what is their belief system, who are they aligned to, do they care about the larger masses, do they care about their personal gains? This becomes a crucial question, and we have time in the next few years to do two things. One, upskill and reskill ourselves. That is something, it is in our control. How, let's start debating this. कि यार, how do we upskill and reskill people at mass? How can I influence the education policy? Can you use your influence, your network to, rally people a bit more towards this idea of, hey, it's serious, let's reskill, let's upskill, let's prevent unemployment, let's prevent civil disruption. नहीं तो chaos हो जाएगा. अब हम दो तरह से देख सकते हैं, AI को रोको या फिर how do we improve? Two ways. AI को रोको वाला pursuit मैं अभी बताता हूँ, you will lose that game. You will guaranteed lose because game theory operates that way. This is not my opinion. This is a scientific opinion, a scientific statement to say game theory says AI progression cannot be stopped. And whoever has a doubt on this, please go read game theory. So one is, we say, how do we upskill and reskill so that our economic collapse doesn't happen of sudden job losses. I have a problem. I am worried about it. Sudden job losses हो सकते हैं. क्या वो होंगे? I don't know. कुछ तो हमने highlight कर ही लिया. Customer support, talent acquisition. I'm sure there are more. We can pinpoint many more. जिनमें problem है. So one is how do we upskill and reskill in the short and mid term. Second, how do we build more secure human systems in our politics, mainly in our political structures, so that we don't have a bad misuse of power happening somewhere. We have to start working towards it immediately. We have to become politically aware and sensitive much more than ever before, because if you don't, then the AI will help people with power concentrate it further. Simple as that. This is what we control. अब इसके बाद भी helpless feel हो रहा है, तो then this is a social problem. This is not an AI problem. This is not a tech problem. We have reframed this entirely from being a tech problem and a moral problem to a social debate and progress problem. So let the viewers and let the listeners decide what their viewpoint is. But sir, मैंने last time भी आपको बोला था कि हम pause कर रहे हैं अगस्त 2024 में और अगले साल मिलेंगे. आज भी बोल रहा हूँ pause करेंगे और अगस्त 2026 में मिलेंगे, because I think this is a very important subject, and I think every year when you come on board, and I know that बहुत कम लोग, जैसे आपने वरुण का नाम बोला, मैं आपका भी नाम उसी में यूज़ करूँगा, बिकॉज गाइज लाइक यू आर नॉट इतने वेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, मतलब you genuinely care and genuinely want to do these things for education and things like that. So I'll again say it, we'll pause and we'll meet again next year. And I really hope this adds value, because our intent when we recorded this, आपने मुझे कल पूछा भी जब बॉम्बे से आ रहे थे कि यार क्या पूछना है, मैंने कहा we'll go with the flow. And the idea of saying that go with the flow is that I don't want कि हम इस conversation से कुछ सही गलत निकाल के आए. There is no rehearsal we did in any way. It is your viewpoint. Some questions I had, very basic questions, and let people visualize. बड़ी चीज़ हमने education point of view से की है कि जिन्होंने जो चीज़ें use करनी है apps. But let's pause and let's meet again in August 26 to again recap where we are, and और सेफ्टी रीजन 20-30% से और बढ़ रहे हैं और क्या चीज़ हमको करनी चाहिए. We'll then again touch base at that time and we'll deep dive more. Thank you, Paji, for your time. Wonderful. I had fun. Great.